लोग कहते हैं और आपने बड़ा हार्ड वर्क किया, बड़ा स्ट्रगल किया। अरे कुछ नहीं किया सर, ये किताबों का कमाल। वोकैबुलरी नहीं थी। एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट वॉरियर, क्लाइमेट मिटिगेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल्स, क्लाइमेट एंजाइटी, क्लाइमेट स्ट्रेस। यूएन भी बात कर रहा है, नेशन भी बात कर रहा है, बात कर रहा है, काम नहीं कर रहा। अरे भैया छाया के लिए पौधे लगने, सरोवर की छाया, तो नीम लगाओ छाया मिलता है ना, कुएं के पास पीपल लगाओ पानी ऊपर आता है, बरगद लगाओ पुण्य मिलता है, आम लगाओ शुभ होता है। सो सिंपल। 4 प्लास्टिक उठा लेते हो तो सोचते हो नदी साफ हो गई। क्या बात कर रहे हो, बच्चे वाले बात। दिस इज द प्रॉब्लम, यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिवर। पहाड़ को तुम फाड़ फाड़ के तुम वहाँ सड़कें बना रहे हो, क्यों भेज रहे हो, करना क्या चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो। ये वो लोग हैं जो किताबें नहीं पढ़ते। नर्सरी की मिट्टी यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नर्सरी वाले बेचारे जो मिट्टी डालते हैं उसमें पूरी डीएपी, यूरिया, वो सारा स्टेरॉइड भरा होता है। तो वो तो जैसे ही आप पौधा खरीदते हैं उसको इमीडिएटली वहीं बाहर ही, घर के बाहर ही फेंक के आओ मिट्टी को। सिर्फ पौधे को लेकर आइए और जल्दी से अपनी वाली मिट्टी में जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है उसके अंदर आप लगा लीजिए। नहीं तो लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि हमने तो नर्सरी से पौधा लेके आया, 1 हफ्ते में मर गया। हाँ। इन चक्रों में मत पड़ो। लोग कहते हैं ओ जी ग्रो बिलियन ट्रीज एंड ग्रो मिलियन ट्रीज, और ये है, किसी ने 50 करोड़ के। भाई साहब हमें 47 साल हो गए तब जाके मुश्किल से 2.5 करोड़ पे पहुंचे हैं, और जबकि 4 लाख लोग ग्राउंड पे हैं, 18,000 लोग जिसका डेटा है जो वीकेंड पे आके काम करते हैं, पूरी 312 एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है। 47 साल से दिमाग खराब रखा है पूरा, मतलब मेरा नहीं, लोगों का। मेरे साथ जुड़ के वो भी खुद पागल हो गए पेड़ लगाने में। उसमें एक पौधे को जिंदा रखना, एक बच्चे को पालना हो। किसने बोला कि सिर्फ पेड़ लगाने से ही एनवायरमेंट पे आप काम कर सकते हो। आप कंपोस्टिंग पे काम कीजिए, आप प्लास्टिक्स पे काम कीजिए, आप वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कीजिए, आप लाइवलीहुड पे काम कीजिए, आप एनिमल वेलफेयर में काम कीजिए, आप शेल्टर्स पे काम कीजिए। पीपल से डरते हैं, कहते ना भैया प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी, पीपल मत लगाना। थोड़ा सा भी निकलता नहीं लगाती, पीडब्ल्यूडी नहीं लगाती, इरिगेशन वाले नहीं लगाते, अच्छे नहीं लगाते। वो सफेदा लगा देंगे, पॉपुलर लगा देंगे, बोगनविला लगा देंगे, कनेर लगा देंगे, कैलेंड्रा लगा देंगे, कोनोकार्पस लगा देंगे, पीपल नहीं लगाएंगे। पीपल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर सभी के लिए? अरे यार ऐसा ही क्यों है कि पीपल के नीचे ही बैठे तीर्थंकरा, पीपल के ही नीचे बैठे सारे बुद्ध, पीपल के नीचे ही नानक बैठे, पीपल के नीचे ही महावीर जी बैठे। मैं कहा क्या पीपल के साथ कौन सी अटैचमेंट थी? तो कुछ तो होगा, कुछ तो साइंस होगी। एनवायरनमेंट का मतलब सैपलिंग प्लांटेशन नहीं है दीदी, इट इज नॉट सैपलिंग प्लांटेशन। मैं तो खुद समझा और लोग मुझे कहते हैं सर आप ये बात कह रहे हो, सारी जिंदगी आपने ये काम किया। मैंने कहा मैंने सारी जिंदगी काम किया, मैं इसलिए बोल रहे हो आई एम सेविंग द वर्ल्ड, आई एम सेविंग द वर्ल्ड। एक तो सारे ही लोग निकल पड़े हैं सेविंग द वर्ल्ड। ऐसे सेव नहीं होती वर्ल्ड। बता रहा हूँ 77 में बात बता रहा हूँ कि 2020 और 2030 के बीच में जो है 70% ऑफ द पॉपुलेशन वो जो है बैठ जाएगी मतलब निकल जाएगी। 30% लोग जो हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, वही रहेंगे पृथ्वी पे। नानी ठीक कहती थी, ये क्लेंसिंग चल रही है, ये डिटॉक्स चल रहा है, ये ह्यूमन बींग्स का, होमो सेपियंस का, स्पीसीज का डिटॉक्स चल रहा है। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले मैंने जब इनकी एक वीडियो को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कैसे सज्जन हो सकते हैं जो हमारे पॉडकास्ट पे जरूर आए। मैं बहुत इंप्रेस हुआ जो ये काम कर रहे हैं इतने सालों से, 47 सालों से वो इन्वायरमेंट की तरफ काम कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, जिनको सभी लोग पीपल बाबा के नाम से जानते हैं। इतने सारे पीपल उन्होंने लगाए और इतनी सारी इंसाइट आज हम शेयर करने वाले हैं उस पॉडकास्ट में। मैं इतने सारे सवाल पूछने वाला हूं कि कैसे एक सिर्फ पौधे लगाने को, पीपल को लगाने को, पेड़ को लगाने को इन्होंने अपने जीवन का मिशन बना लिया। कैसे ये एक छोटी सी शुरुआत से आज एक बहुत बड़ा मिशन बन चुका है, जहां पर हजारों लोग इसके साथ इंक्लूड हैं, इन्वॉल्व हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बहुत सारे इन मायनों में भी हम बात करने वाले हैं कि क्योंकि ये बहुत सही वाले रीडर भी हैं, ये बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। क्योंकि हम किताबों के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो किताबों के बारे में ही बात करेंगे कि किताबों ने इनके जीवन पर कैसे इम्पैक्ट लाया और कैसे किताबों की वजह से इनके लाइफ का जो मिशन है वो डिसाइड हुआ, कैसे इवॉल्व हुए और कैसे आज चीजों को जानकर सीख कर लोगों से, किताबों से इन्होंने अपने मिशन को और भी ज्यादा पावरफुल, कंसिस्टेंटली बनाते जा रहे हैं। और आज मैं वापस से बड़ा लकी ही महसूस कर रहा हूं, आज हमारे पॉडकास्ट पर हैं। सो मैं इनको इन्हीं के नाम से बुलाऊंगा जिस नाम से पूरी दुनिया इनको जानती है। पीपल बाबा जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो मैं नॉर्मली जब बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग आते हैं, मैं थोड़ा सा नर्वस हमेशा होता हूँ और हमेशा मेरे को एहसास होता है कि मेरा पहला पॉडकास्ट है। लेकिन आज मैं नर्वस से ज्यादा खुश जाता हूँ, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो मैंने आपको
जितना भी मैंने ऑनलाइन देखा, यूट्यूब पर देखा या इंस्टाग्राम पर आपके वीडियोस देखे मैंने, और जब मैं आपसे बाहर आकर मिला तो मुझे लगा कि यार ये बिल्कुल सही में एग्जैक्ट है, कोई फर्क नहीं है इनमें, बिल्कुल जिंदा दिल, बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाले। और मुझे ऐसा लगा कि शायद आई विश कि हम शायद और पहले मिल पाते, बट जैसा आपने कहा हर चीज का एक सही वक्त होता है, मुहूर्त होता है। तो आई थिंक ये सही पल है हमारे मिलने का। और एंड थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले आपका हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए दिल से धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो शुरुआत सर किताबों से करते हैं। जैसे हमारा जो चैनल है ये प्राइमरी, हम किताबों के आसपास बहुत बात करते हैं और इंटेंट हमारा यही रहता है कि लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए। और या मैं कई बार, हम जब बुक समरीज बनाते हैं, हम किताबों के बारे में बताते हैं, तो हम इन लोगों को बोलते हैं कि अगर कुछ भी आपको जो भी किताब अच्छी लगे जो हम बता रहे हैं, देन बाय द बुक, बाय द बुक एंड देन रीड इट, उसको कंप्लीट। क्योंकि 20-25 मिनट, आधे घंटे में हम कितना बताएंगे। करेक्ट। तो किताबों का आपके जीवन पर कितना इम्पैक्ट रहा सर? जैसे मैं बहुत सारे फोरम्स में बोलता हूँ कि आई गिव फुल क्रेडिट टू माय टीचर मिस विलियम्स एंड माय ग्रैंडमदर, जिनको हम जय जी बोलते थे। उनके कारण ही आज जो हम हैं सब हैं। लेकिन उसका एक एस्पेक्ट किताबें भी थी, क्योंकि मिस विलियम्स ने जितनी हमें किताबें पढ़ने पे मजबूर किया। अच्छा, उस वक्त क्या होता था कि बुक्स के नाम पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती थी। आजकल मुझे कभी कभी सिंपैथी भी होती है बच्चों के ऊपर कि उनके पास वो एक गैजेट है, उस पर ही देखते हैं। लेकिन हमने कमांडो कॉमिक्स, टार्जन, फैंटम, मिकी माउस, मार्वल, डिज्नी, फिर डोनाल्ड डक, मतलब कम से कम 25 कैरेक्टर्स जो थे। एंड टार्जन यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि वो जंगल में था। तो इतना मज़ा आता था। रोड रनर एक कैरेक्टर होता था, एक बर्ड होती थी जो, है ना। तो ये सारे कॉमिक्स पढ़ना, फिर उसके बाद टीचर ने हमें जब कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया तो एक बड़ी रंग बिरंगी दुनिया हो गई। उसमें कैरिकेचर्स थे, उसमें पेपर के ऊपर एनिमेशन थी, तो दुनिया बड़ी सुंदर लगती थी, है ना दुनिया। सो वो जो आपकी इमेजिनेटिव फ्लाइट एक बच्चे की होनी चाहिए एट द एज ऑफ 10, 11, 12, 13, वो पूरी आपको पूरी प्रॉपर नरिशमेंट मिलती है उसमें। सो नॉट जस्ट अ फैंटेसी वर्ल्ड, बट साथ के साथ लिटरेचर, सो चार्ल्स डिकन्स की किताबें, फिर मॉबी डिक, फिर इतनी किताबें हमें दी गई पढ़ने के लिए। सो आई वॉज वेरी लकी। आई वॉज स्टडिंग इन अ अमेरिकन स्कूल फॉर जस्ट अबाउट 3 years. तो 4th, 5th, 6th मेरा वहाँ हुआ। सो इट वॉज कॉल्ड दी स्पाइसर्स मेमोरियल सेवन डे एडवेंटिस्ट स्कूल था, क्रिश्चियन स्कूल था। लेकिन वहाँ पढ़ने का बहुत मज़ा आया। और हमारे क्लास में उसको मल्टीग्रेड सिस्टम बोला करते थे। तो वहाँ पे ना फर्नीचर नहीं था, तो कारपेट्स बिछे हुए थे थिक रग से। हम लोग बस कारपेट्स पे बैठ के 20 स्टूडेंट्स से एक क्लास में, एक सेक्शन में, और हम लोग सब बैठ के मतलब पढ़ा करते थे। और हमारे जो दीवारें थी वो बुक से भरी होती थी। अच्छा, ओके, वाह। सो बेसिकली कोई सब्जेक्ट सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया नहीं गया। आप यकीन मानिए कि 4th, 5th और 6th में और 7th के हाफ तक मैं वहाँ था। फिर उसके बाद फादर की पोस्टिंग जलंधर हो गई। ये मैं पूना की बात बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने एक ब्रिटानिका, स्टैंडर्ड ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया आता था लाल रंग का, उसमें 26 वॉल्यूम होते थे, 26 वॉल्यूम्स होते थे, और वो हमने सारा पढ़ डाला। द फर्स्ट कंट्री आई रेड अबाउट was of course अर्जेंटीना, चिले, मतलब 10वीं 12वीं का बच्चा जो है वो, उसको दिल्ली के बारे में नहीं पता होगा। हम पूरा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अलास्का फॉर्मेशन, जितनी स्टेट्स थी यूएस की, ग्रीनलैंड के बारे में, आइसलैंड के बारे में, अंटार्कटिका, उसका फिर टीचर्स भी बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछती थी। तो रिवीजन बहुत अच्छी होती थी। और तीसरे लेवल, एक था ज्योग्राफी, एक होता था हमारी हिस्ट्री, तीसरी बात थी ये कॉमिक्स और वो। सो आवर टीचर मिस विलियम्स, शी गेव अस अ वेरी बैलेंस्ड, फैंटेसी लैंड भी है, एनिमेशन भी है, इमेजिनेशन भी है, क्रिएटिविटी भी है, हिस्ट्री भी है।
बचपन से क्योंकि हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी, बचपन से हमने वो उस वक्त वो इलस्ट्रेटेड बुक्स होती थी, ऐसा नहीं है कि हैवी टेक्स्ट मटेरियल। तो रोमन एम्पायर के बारे में, मैसेडोनिया के बारे में, हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। तो अभी भी हम जब स्कूल्स में नेचर एजुकेशन के लिए जब जाते हैं तो मैं देखता हूँ तो बहुत मतलब दुख होता है कि इन बच्चों को तो है ना, अरे उसको छोड़िए सर, मतलब ग्रेजुएशन में भी नहीं बच्चे वो चीज़ें पढ़ रहे, वो भी सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, गूगलम करके वो गूगल से जो भी वो निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं, और उसमें तो बड़ा अफसोस भी होता है कि दे आर मिसिंग आउट ऑन सो मच। एंड आज हम जो भी कुछ है, मैं तो बिल्कुल मैं सबको ओपनली बोलता हूँ। लोग कहते हैं और ये आपने बड़ा हार्ड वर्क किया, बड़ा स्ट्रगल किया। अरे कुछ नहीं किया सर, ये किताबों का कमाल है, ये तो हमारी टीचर्स का कमाल है, ये तो हमारी ग्रैंड पेरेंटिंग का कमाल है। अच्छा, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स ने भी, जो जहाजी थी उन्होंने सबसे पहले मुझे किताब, मुझे याद है इलाहाबाद, उस वक्त इलाहाबाद बोलते थे, आजकल प्रयागराज बोलते हैं, तो रेलवे स्टेशन से वो जो पंकज एंड कंपनी करके एक बुक स्टॉल हुआ करता था, तो रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, तो वहाँ से उठा के 3 रुपए की, मुझे अभी तक उसकी प्राइस भी याद है, शायद मेरे पास कॉपी भी पड़ी हुई है उसकी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये M.K. गांधी, महात्मा गांधी की किताब था। तो वो वाली किताब, उसमें मोटे मोटे अक्षर थे, एडिटेड थी, छोटा रिवाइज्ड वर्जन था। तो उन्होंने कहा बेटा ये पढ़ो। तो मैंने कहा ये अंकल कौन है? तो कहता पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो आई रेड दैट। देन रूरल डेवलपमेंट में हम 5वीं कक्षा में थे, तो हमने महात्मा गांधी की जितनी रूरल डेवलपमेंट, वो क्यों ऐसे बोलते थे, यू नो, सारी चीज़ें जो भी थी उनकी। फिर उसके बाद विवेकानंद की किताबें पढ़ानी, गीता दर्शन जो है हमने 5वीं 6वीं में तो पता नहीं 17-18 वर्जन उसके पढ़ लिए थे। लेकिन इट वाज सो प्लेफुल। ये एक डिफरेंस था, वो एक सिलेबस नहीं था, वहाँ कोई धर्म इन्वॉल्व नहीं था, वहाँ कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं था, वहाँ कोई प्रेशर इन्वॉल्व नहीं था, वहाँ कोई आपको बैठ के डंडा लेके बैठा नहीं हुआ। इट वाज सो प्लेफुल। क्योंकि जब आप देखते हो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ोगे, पेरेंट्स पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ोगे। माय फादर वाज अ डॉक्टर, वो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में उस वक्त MD कर रहे थे, वो तो किताबों से ही घिरे रहते थे। मेरी मदर जो थी पोस्ट ग्रेजुएट थी हिंदी लिटरेचर में पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो भी किताबों की बहुत शौकीन थी। सो कभी भी ऐसा माहौल नहीं रहा कि ये पढ़ना है वो करना, कुछ नहीं, जस्ट बिकॉज वो इकोसिस्टम ऐसा था। एंड दिस इज व्हाट मैं आजकल के पेरेंट्स को भी समझाता हूँ, आप इकोसिस्टम क्रिएट कीजिए, बच्चे को ज्ञान मत दीजिए। बहुत बढ़िया, है ना? बहुत सही। खुद तो आप एक किताब नहीं पढ़ते, खुद तो आप, कोविड के बाद तो लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और ये इतने प्यारे प्यारे पेपर हमारे इंडिया में निकलते हैं, बहुत अच्छे पेपर्स हैं, वो लेने बंद कर दिया उन्होंने। वो बस गूगल शॉर्ट्स देख लेते हैं, थोड़ा सा जो भी हेडलाइंस देख ली, ऐसे थोड़ा न्यूज़ पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ा दुनिया के बारे में पता चलेगा। मुझे याद है मैं जब 7th में था तो मतलब एक जगह पे फिर मुझे समझ आया कि सस्ती किताबें कैसे खरीदनी है। तो किलो के हिसाब से वहाँ पे उस जमाने में मतलब 20 रुपए किलो किताब मिलती थी, उसमें एंथ्रोपोलॉजी की किताब निकली। ओके, क्लासिक थी उस वक्त की। फिर फिलिप कॉटलर की ये जो मार्केटिंग की किताब थी, मार्केटिंग मैनेजर। मैं पहले समझे मार्केटिंग क्या, एडवर्टाइजिंग, हमें क्या मालूम 7वीं कक्षा में यह, लेकिन जब पढ़ा तो मजा आ गया। फिर प्रिंसटन की ये जो साइकोलॉजी की किताबें पढ़ी, तो वो मोटी मोटी किताबें होती थी, है ना। सो आजकल तो लोग फैशन के लिए, आजकल तो शेल्फ में के लिए सजाने के लिए पढ़ते हैं। मतलब हम लोगों ने तो घिस डाली वो किताबें, है ना। और फिर मतलब जैसे बात कर ही रहे हैं तो मैं शेयर करता हूँ, बहुत लोग मेरे दोस्त भी बोला करते थे, अरे तुम तो किताब का कचूमर निकाल देते हो यार, तुम करते क्या हो, इतनी पेंसिल मार्क्स ये वो। अच्छा, मुझसे आज भी, मैं अब 60 का होने वाला हूँ, मुझसे आज भी सर मैं किताब बगैर पेंसिल हाथ में लिए मैं नहीं पढ़ सकता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज पढ़ लूँगा, उसके बाद मुझे खुजली शुरू हो जाती है। मुझे होता है भाई मेरे को पेंसिल दो, मुझे किसी तरह मार्क करना है, मुझे ये फ्रेज अच्छा लगा, मुझे ये बात अच्छी लगी, है ना। तो वे, और जब तक आप 2, 2.5, 3 बार, 4 बार, 5 बार किताब को पढ़ते नहीं, एटलीस्ट 2 या 3 बार, बिल्कुल सही, आपको किताब, यू कैन नॉट डू जस्टिस टू एनी बुक। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। पहला तो इंट्रो होता है, पहले तो हेलो हाय होती है किताब से, अगले में
जो अब एक कुछ नया मुलाकात होती है किताब से कि ओ अच्छा ये कहना चाह रहे हो आप। पहले तो समझ में नहीं आया था, हाँ। अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो सब बचपन में फिक्शन भी पढ़ा, हिस्ट्री भी पढ़ी, एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ी, हिस्ट्री बहुत पढ़ी, फिलॉसफी पढ़ी, साइकोलॉजी पढ़ी। तो जैसे कहते हैं ना घाट घाट का पानी पीना, तो बड़ा मजा आया। तो ये सब चीज़ें अगर मैं उसको लिंक करता हूँ कि आज लोग कहते हैं अच्छा आप एनवायरनमेंट के लिए काम करते हो, तो मैं लोगों को कहता हूँ भाई ये पूरी एक फाउंडेशन है। राइट। ये सिर्फ ऐसा नहीं है एक पौधा लेके खड़े हो जाओ और जी मैं क्लाइमेट वॉरियर बन गया, ऐसे नहीं होता। आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप कनेक्ट, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट जब तक आपका धरती के साथ नहीं होगा, चीज़ों के साथ नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगी। आपको सॉइल की केमिस्ट्री भी तो पढ़नी पड़ेगी। मिट्टी में काम करने लगे हो, पहले उसकी बायोकेमिस्ट्री तो पढ़ो, बुक्स पर मिलती है। तो मैं बच्चों को भी समझाता हूँ, पेरेंट्स को भी समझाता हूँ, जो सब्जेक्ट पढ़ो अमेजोन पे जाओ या कोई भी ऑनलाइन पोर्टल पे जाओ। अच्छा पहले तो सब किताबें मिलनी बड़ी मुश्किल होती थी, ढूंढना पड़ता था अलग अलग शहर में जाके। मुझे याद है जब मैं पूना में था तो मैं बॉम्बे जाता था, एक स्टैंड बुक स्टॉल हुआ करता था, वहाँ से क्रॉफोर्ड मार्केट होता था, वहाँ पे जो मैगज़ाइन डॉक्स वगैरह पे, वहाँ पे ये ग्लॉसी मैगजीन्स मतलब टन्स में उतरती थी। तो हम वहाँ पर साइकिल पे जाया करते थे और साइकिल का कैरियर भर के, थैले भर के किताबें लेके आते थे। फिर डेक्कन क्वीन से जाते थे, डेक्कन क्वीन से आते थे। तो मतलब एफर्ट किया किताबें खरीदने में भी। आजकल तो जस्ट बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, इन एन नटशेल आई वुड लाइक टू से आप स्क्रीन चाहे बड़ी स्क्रीन पे पढ़ो, छोटी स्क्रीन पे पढ़ो, यहाँ पे वो डब्बे लगा के पढ़ो, वायर लगा के पढ़ो, ईयरफोन लगा, सर नहीं होता। जो एक पेपर और आपकी आंखों का, आपका मन का, आपकी कुर्सी पर, आपका बैठने का, आपका पोस्चर का, आपका कॉफी चाय का मग साथ में होना, पेंसिल हाथ में होना, वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो किताब पढ़ने का तभी मजा आता है। किताब पढ़ने ये प्यार है, समझे तो ये इट इज प्यार, ये मोहब्बत है। और आप बूढ़े कभी हो ही नहीं सकते। लोग मुझसे पूछते हैं सर आप जब रिटायर, मैंने कहा पहली बात तो ये रिटायर मैं कभी होऊंगा नहीं। अगर तुम्हारे हिसाब से अगर मैं रिटायर हुआ तो किताबें हैं, कितना कुछ करने को है भाई। मेरा तो मतलब आई बी एक्स्ट्रा बिजी जब मैं रिटायर हो गया, फिर तो मेरे पास सारा टाइम होगा पढ़ने के लिए। अभी तो मुश्किल से 1-2 घंटा 2.5 घंटा काम के हिसाब से लोगों को भी मिलना होता है, ऑफिस भी देखना होता है, फील्ड भी देखना होता है। बट हैविंग सेड ऑल दिस, अगर आप पढ़ते नहीं है ना, मुझे नहीं पता कैसे लोग, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई, इट्स अ वेरी पर्सनल ओपिनियन। मुझे नहीं पता कि लोग बड़े कैसे बन जाते हैं, बड़े इन द सेंस के जो सो कॉल्ड सक्सेस होता है। लेकिन मैंने देखा है, मैंने बहुत लोगों से पूछता है, उन्होंने शायद कम पढ़ा हो, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ ली होती हैं जो उनके दिमाग में छप गई, घर कर गई होती हैं, तो वो उसी के ऊपर चलते हैं फिर, है ना। आप जैसे बहुत बोलते हैं कि हाँ हम लोग एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहे हैं, हम टाइम मैनेजमेंट पे पढ़ रहे हैं, हम इस पे पढ़ रहे हैं। मैं कहा यार ये तो अमेरिकन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो बहुत बाद की बातें हैं। बेसिक चीज़ें पढ़ो ना, थोड़ा सा साइकोलॉजी पे पढ़ो, थोड़ा सा फिलोसफी पढ़ो, थोड़ा सोशल हिस्ट्री पढ़ो, थोड़ा लिटरेचर पे पढ़ो, थोड़े अच्छे टॉप के जो ऑथर्स हैं। बच्चों को तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अब एन एल ब्राइटन मिलती नहीं है, मेरे पास तो पूरी कलेक्शन है। एन एल ब्राइटन की है, हार्डी बॉयज़ की है, नैन्सी ड्रू की है, फेमस 5 है, फेमस 7 है, वो पूरा जो है। हमने तो जो मेडोज के बारे में पढ़ा, वेल्स के बारे में पढ़ा, ग्लासगो के, स्कॉटलैंड के बारे में पढ़ा, आयरलैंड के बारे में पढ़ा, इंग्लैंड के बारे में, तभी तो हम जाके इंग्लिश लिटरेचर में इतना शौक पैदा हुआ कि अब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में की। सो आई थिंक जैसे कहते हैं ना, रीडिंग मेकeth अ मैन, तो रीडिंग इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो ये चीज़ स्कूल्स में, आई विल एंड दिस बाय सेइंग कि आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करें, एंड अ वेरी नाइस easy going ecosystem where children can spend time with books. ये मिसिंग है, स्कूल्स में मिसिंग है, ग्लोबल स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स में है, सरकारी स्कूलों में तो सर है ही नहीं, है ना। और ये चीज़ बहुत मिसिंग है। अगर नेशन पढ़ता नहीं है ना, वो कंट्री, मैंने
ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में देखी, सिंगापुर में देखी। सिंगापुर में इतनी सारी पब्लिक लाइब्रेरीज देखी, ऑस्ट्रेलिया में मैंने पब्लिक लाइब्रेरी से गांव-गांव में पब्लिक लाइब्रेरीज देखी। मेरे पास तो बल्कि फोटोग्राफ्स है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वुलवर्थ करके एक छोटा सा गांव, उसमें एक दुकान जिसके अंदर पोस्ट ऑफिस भी है, उसमें बार भी है, उसके अंदर राशन की दुकान भी है, उसके अंदर स्टेशनरी की दुकान भी है, और उसके अंदर एक लाइब्रेरी भी है। कमाल। और घर कितने हैं? 40। वहां भी लाइब्रेरी, गजब है ना। फिर मैंने बेल्जियम देखा, मैंने नेदरलैंड्स देखा, मैंने फ्रांस देखा, जर्मनी देखा। जर्मनी में बार गया हूँ। तो एक चीज कॉमन देखी, पब्लिक लाइब्रेरीज एंड पार्क्स। ये दो चीजें कॉमन, पब्लिक लाइब्रेरीज, बुक्स एंड पार्क्स बहुत अच्छे हैं, नेचर रिजर्व बहुत अच्छे हैं, उनके लेक्स, उनके पॉन्ड्स वगैरह, ये सारा कुछ है। ये सारी कनेक्टेड हैं चीजें। जो व्यक्ति पढ़ाई में लीन रहता है ना, पढ़ाई मतलब रीडिंग में लीन रहता है, वो एक तरीके का कवि हो जाता है, वो फिर पोएटिक हो जाता है, थोड़ा रोमांटिक हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। जब वो सॉफ्ट होता है तो फिर वो कोई भी ऐसी चीज नहीं करेगा जो जिसमें अग्रेशन हो, जिसमें वायलेंस हो, जिसमें डिस्ट्रक्शन हो, है ना। आज ये जो हमारे बच्चे जिस तरह से इतना अग्रेशन, इतना वायलेंस, इतना कंपटीशन, इतना सब कुछ है, क्योंकि रीडिंग आपको सम कर देती है। रीडिंग इज मेडिटेशन। रीडिंग आपको शांत कर देती है, शिथिल कर देती है। वो योग है। इट कनेक्ट्स यू टू द यूनिवर्स, इट कनेक्ट्स यू टू वेरियस सब्जेक्ट, लाइंस ऑफ थॉट, है ना। घाट घाट का आप पानी पीते हैं, घाट घाट की किताब पढ़ते हैं, और हर टाइप की किताब पढ़िए। एक तो आपका प्राइम सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे मेरा हिस्ट्री और लिटरेचर है, ठीक है, मैं उसमें पढ़ता हूँ। एनवायरमेंट है तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन तभी उसमें भी तब मजा आएगा जब आप दूसरी चीजें पढ़ेंगे, तब आपको उसकी वैल्यू समझ आती है ना। सो अगर आप जैसे मैं अभी कुछ एक किताब पढ़ रहा था जिसमें साइकोलॉजी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की भी अभी तक तो हमने फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स पढ़ी, अब साइकोलॉजी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कैसे बिहेव करते हैं। प्लांट्स कैन बी वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर जो एस्पेन और पॉपुलर्स के जो फॉरेस्ट हैं सेंट्रल यूरोप के, वो कैसे आपस में कम्पीट करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के लिए सॉइल में। इट्स सो इंटरेस्टिंग। मैं यही तो कहता हूँ, दुनिया देखो, आप पासपोर्ट, वीजा, पैसा खर्च करके कितना घूम लोगे सर। ठीक है, वो ट्रैवल भी इंपॉर्टेंट है अगर इफ यू कैन अफोर्ड। किताबें तो एक ऐसी चीज है हर इंसान अफोर्ड कर सकता है ना। ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। और आप दरियागंज, अगर हम दिल्ली में बैठे हैं आज, तो अगर आप दरियागंज चले जाइए, वहां पर पूरी मंडी है। मैं किलो के हिसाब से लाया हूं सर, वहां से जो आप बता रहे थे ना, किलो के हिसाब से खरीदी हमने बात। अगर लोग कहते हैं, जैसे गार्डनिंग के लिए हमारे पास बहुत लोग आते हैं सीखने वगैरह, हम कहते हैं अरे तो वहां जाओ, वहां पर 200 रुपए किलो आपको गार्डनिंग की किताबें मिल जाएंगी, जाके खरीद के लाओ। आपके पास इतना मटेरियल होगा, 1 साल पढ़ते रहो, आपके पास टाइम नहीं होगा। तो बहुत कुछ है किताबों में। एक आई थिंक प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन इज अ रेवोल्यूशनरी थिंग, है ना। गटनबर्ग का जब वो हुआ था जर्मनी में, प्रिंटिंग प्रेस ये आई, और सबसे प्यारी चीज हुई कि किताबें छपी, और द होल वर्ल्ड कम्स टू योर स्टडी रूम। करेक्ट, है ना। करेक्ट। और मैं तो लोगों को जज भी इसी बात से करता हूँ, जज इन द सेंस इन अ वेरी सटल वे, कि वो किताबें कौन से पढ़ते हैं, उनका शेल्फ कैसा है, उनका स्टडी कैसा है, उनका ऑफिस में सिर्फ कंप्यूटर्स तो नहीं है, उनके पीछे किताबें कौन सी पढ़ी हैं। लेकिन आजकल उसमें भी मेरे को धोखा हो जाता है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि वो खरीदी जाती हैं, क्योंकि वो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है इंटीरियर डेकोरेशन का, वही खरीद के लाए होते हैं। उसने सजाई होती है कि ये बड़ी किताब है, ये है, ये वाइट है, येलो है, रेड है। फिर मेरे को बाद में पता चल पाएगा ये तो बहुत ही क्लीन लग रही है। तो मैं एक आध उठा के देखता हूँ कि वो तो उसके पेजेस चिपक रहे होते हैं, इसका मतलब वो कभी खुली ही नहीं है। हाँ, तो मैं उस तरह की किताबों के बारे में नहीं कह रहा, मैं असली किताबों के बारे में कह रहा हूँ। हाँ, अगर किताब फटी नहीं है, किताब के वो कोने मुड़े नहीं रहे हैं, उसके वो नहीं है, तो किताब का मजा क्या है। मेरे ख्याल से किताब भी उदास हो जाती है कि भैया मेरे को खरीदा तो पढ़ो तो सही, मुझे खोलो तो सही, मेरे साथ वक्त तो बिताओ, है ना। सो किताब और वो पेपर की खुशबू, वो
पेपर का की जो आवाज है, द रसलिंग ऑफ द पेजेस, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, है ना. और yes, my journey started with Enid Blyton and comics, and went on to Mahatma Gandhi and Vivekanand and everything. Then of course I read a lot during our teen years. It was Osho की किताबें पढ़नी, और जितने philosophers हैं अपना, हमारे जितने भी मास्टर्स हैं, चाइनीज फिलोसफर्स हैं, जो भी हैं, जो हाथ लगा पढ़ा. ऐसा नहीं कि हाँ जी नहीं यही पढ़ना है, जो सस्ते में हाथ लगी किताब को पढ़ डाला, है ना. सो रस्किन बॉन्ड हैज बीन वन ऑफ माय टॉप फेवरेट ऑथर्स. शायद ही उनकी कोई ऐसी किताब है जो मैंने नहीं पढ़ी, एंड ही इज बीन वेरी वेरी इंस्पायरिंग, एंड इट शेप्स यू, द बुक शेप्स यू, यू नो, इट मोल्ड्स यू द वे. बहुत अच्छी तरह प्यार से आपकी तराशती है किताब आपको, जो लोग क्राउड्स आपको तराश नहीं सकते, जो एक इंस्टीट्यूशन शायद ना कर पाए. एवरीथिंग हैज अ रोल टू प्ले, बट आई थिंक बुक्स रियली वर्क वेरी इंटेंसिवली ऑन यू. मतलब मैं सुन रहा हूँ तो इतना मेस्मराइज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो खैर लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस है, आपने बहुत ज़्यादा वे बियॉन्ड आपने किताबें भी पढ़ी हैं अलग अलग टॉपिक पर. बट मैं वो फीलिंग समझ पा रहा हूँ, जब वो एक नई किताब को जब खोलते हैं तो उसकी एक अलग आवाज़ होती है, जब वो पुरानी होती जाती है तो उसकी आवाज़ कम होती जाती है, लेकिन आप उससे गहरा सीखते जाते हो. तो ये आई थिंक किताबों में इतना कुछ है. मैं आज भी पिछले करीबन और 6-6.5 साल से मैं लोगों को यही बार बार अलग अलग तरीके से यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि किताबें खरीदनी चाहिए और खरीद के पढ़नी चाहिए. पहले तो खरीदने की आदत डालो, सबसे पहला तो खरीदने की आदत डालो, और जब वो आपको बार बार अपनी शेल्फ में बार बार दिखती है ना, तो आप फिर देन योर नेक्स्ट स्टेप इज टू रीड इवन अ पेज अ डे. मैं यंगस्टर्स को ऐसे समझाता हूँ, इफ यू वांट टू गो फॉर अ डेट, हैव योर ओन गर्लफ्रेंड. अब दूसरों की गर्लफ्रेंड के साथ तो डेट पे नहीं जाओगे, बिल्कुल सही है ना. दूसरों की बीवियों के साथ तो घूमोगे नहीं. करेक्ट. तो भैया, अगर तुम्हें अपनी चीज चाहिए, आपको अपनी रीडिंग का मजा लेना है, उसके साथ वक्त गुजारना है, तो यू शुड हैव योर ओन थिंग ना. सो यू कैनॉट बी, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज आर, it's a beautiful ecosystem, but if you really want to read a book, you should own it. True. कम हो कोई बात नहीं. और दुनिया का ऐसा आदमी, कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं है कि वो किताब नहीं खरीद सके. सही. आई कांट. हाँ, कार खरीदना, घर खरीदना, लैंड खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना मैं मानता हूँ. कोई मुझे ये आके कहे कि किताब खरीदने के पैसे नहीं है, अरे भैया, आज आप पिज्जा भी खरीदते हो, 400-500 रुपए का पिज्जा है, 300 रुपए में आपको बेस्ट सेलर उससे सस्ती मिल जाती है ना, है ना. ऑनलाइन में तो डिस्काउंट मिल जाएगा. करेक्ट. तो ये कोई आके कहे कि वो नहीं है, नहीं. आप पीवीआर में एक मूवी देखने चाहते हैं, तो जो आप वहाँ कैरेमलाइज वो पॉपकॉर्न खरीदते हैं और पेप्सी खरीदते हैं, आपका 1200-1500 रुपए खर्च करके किताबें आ जाएंगी आपके पास, इतनी 4-5 किताबें आ जाएंगी. तो ये कोई मुझे कहे, मैं इसको तो बिल्कुल भी मैं एंटरटेन नहीं करता कि हमारे पास किताब खरीदने के पैसे ना. ये कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता. अगर आप में इंटेंशन है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आप किताबें खरीदेंगे. आप किताबों से, ठीक है, यू वांट टू स्पेंड मनी ऑन गोइंग टू मोटिवेशनल स्पीकर्स, आप वहाँ जाके 40,000 रुपये 25,000 रुपये दे रहे हैं. सर 40-25 में मालूम है कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स आपके शेल्फ में आ जाएंगे. मोटिवेशन की सोर्सेस कितनी आ जाएंगी, एंड दे विल लास्ट यू फॉर प्रोबेबली 2 to 3 years. ये आपने बहुत डीप बात बोली, और मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि जो गेस्ट है मैं इनको इंटरप्ट ना करूँ, बट मैं यहाँ पर एक ऐड करता हूँ एक बात सर यहाँ पर. तो एक ऑथर है जिनको मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने उनकी किताब लाके मैं पढ़ा, और उनका खुद का एक वर्कशॉप होता है. उस वर्कशॉप की जो कॉस्ट है आई थिंक 2.5 लाख रुपए, 2.5 lakhs. और उनकी 2-3 किताबें मैंने पढ़ी सिमिलर सब्जेक्ट्स पर, एंड मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो उनके पास जाकर होकर आए, और उन्होंने वापस आए तो उन्होंने शेयर किया कि यार मैंने ये सब सीखा. एंड ऑनेस्टली वो जो उन्होंने मेरे साथ वो शेयर किया, वो मैंने 1,000 रुपए में उनकी 3 किताबों से सीखा था. मतलब मैं आपको नाम लेके बताता हूँ. अब मैंने कोशिश की थी, शिव खेरा साहब हैं, ठीक है, आप उनके मोटिवेशनल वो पे जाओ, इट्स सो एक्सपेंसिव, मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाया. सो मैंने शिव खेरा साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत फेमस और बहुत जेन्युइन ऑथेंटिक पर्सन है. तो मैंने उनकी बस किताबें पढ़ ली. फिर मैंने कहा
फिर जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। सो मैं एक व्यक्ति को मिला जिन्होंने उनका कोर्स अटेंड किया था, उसने कहा उन्होंने ये सिखाया। मैं कहा अच्छा, तो इतने पैसे 40,000 रुपए देके ये सीख के मैंने तो 400 रुपए की किताब में पढ़ लिया एंड आई कैन रीड इट अगेन एंड अगेन। फिर मैंने सारी मार्किंग करके रखी हुई है। सो बुक्स को यू कांट रिप्लेस, यू कांट रिप्लेस। मतलब मुझे बड़ा मजा आ रहा है। आई थिंक ये किताबों के बारे में कोई इतनी बात करे ना, मतलब पहली बार शायद नहीं सर, एक बात बताऊं, ये भी एक नैरेटिव है नेशनल लेवल पे भी। यही तो दिक्कत है, कोई बात ही नहीं कर रहा किताबों पे। आपके कंट्री का फ्यूचर डिसाइड हो सकता है इस पे, आपका यूथ, आपका सब कुछ। भाई अगर हमें बचपन में ये चीजें नहीं दी गई होती, आज मैं आपके सामने थोड़ा ना बैठा होता। एग्री। मैं भी कहीं किसी कॉलेज में पढ़ा रहा होता। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ टीचर। मेरे दिमाग में कभी दूसरी तीसरी चीज नहीं थी। हाँ, बचपन में ये जरूर था, मेरे को बड़ा फैंटेसी, मेरे को चाय का बहुत शौक है। तो मैं टपरियों पे जाता था, मैं नानी पूछती थी बेटा क्या बनोगे, तो मैं कहा चाय की दुकान खोलूंगा। तो उस वक्त ये होता था। लेकिन ये था कि जैसे जैसे थोड़ा पढ़ना शुरू किया और दूसरे बच्चों को देखता था कि जिनको जो नहीं पढ़ते थे, तो मन में होता था ना मैं टीचर बन के ना, जैसे मिसेस विलियम्स ने मेरे को लाइन पर लाई, मैं इनको लाइन पर लाऊंगा। तो हमेशा एक दिमाग में रहता था। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट, ठीक है, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं बहुत 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 साल मैंने टीचिंग की है और अभी भी शौक किया करता हूँ। सो लेकिन बुक्स का जो रिश्ता है, ये जब तक लोग आके पॉडकास्ट में, यूट्यूब पे, कंटेंट पे किताबों के बारे में नहीं बात करेंगे, तो यूथ बेचारा क्या करे। देखो यूथ तो वही फॉलो करेगा ना जो वो सुनता है। एल्गोरिदम तो ऐसे ही काम करती है ना, एंगेजमेंट जो होती है ना। तो शायद हमारी आपकी बात सुन के हो सकता है 2-4 बच्चे जो हैं कहें चलो यार हम भी खरीद के लाते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्स के बारे में बात करना। राइट सर, आई एग्री। तो सर जब आपने जब अपनी किताबों की जर्नी तो आपकी चलती आ रही है, आज भी चल रही है, आपने शेयर भी किया कि you had more than 16,000 books, तो you have been reading a different variety of books, आपने सीखते गए। तो एक तो इसके लिए बहुत सारा वक्त आपने निकाला, लेकिन आप बहुत अर्ली एज से आपका जो आपका रुझान टुवर्ड्स एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा रहा। हाँ, इट वाज नेवर टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। ओके, मैं इस चीज को करेक्ट करूंगा। ऐसा होता था ना उस जमाने में, ये शब्द ही नहीं था। ओके, वोकैबुलरी नहीं थी। एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट वॉरियर, क्लाइमेट मिटिगेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल्स, आजकल एक और आ गया है क्लाइमेट एंजाइटी, क्लाइमेट स्ट्रेस, फिर SDGs, सस्टेनेबल गोल्स। आज UN भी बात कर रहा है, नेशन भी बात कर रहा है, बात कर रहा है, काम नहीं कर रहा, बात कर रहा है। एनीवे, तो उस वक्त क्या था, जो हमें ग्रैंड पेरेंट्स अभी बोलते थे या बड़े बुजुर्ग बोलते थे, अरे भैया छाया के लिए पौधे लगने चाहिए, है ना, तरुवर की छाया। तो नीम लगाओ, छाया मिलती है ना। कुएं के पास पीपल लगाओ, पानी ऊपर आता है। बरगद लगाओ, पुण्य मिलता है। आम लगाओ, शुभ होता है। अरे सो सिंपल, सो सिंपल। कोई ये नहीं था दुनिया को बचाना है, हिमालय को बचाना है, नदियों को बचाना है, इसको बचाना है, उसको बचाना है, सेव द सॉइल, सेव द हिमालय, सेव द अर्थ। कुछ नहीं था सर, उसको बड़ी सिंपल सी बात थी, छाया। हाँ? दूसरा ये था कि अगर तुम वृक्ष लगाते हो या पौधा लगाते हो तो उसमें चिड़िया आती है, उसका घोंसला बनता है, इंसेक्ट्स आते हैं, पॉलिनेटर्स आते हैं। इनफैक्ट दोज पीपल वर 100 times more advanced. They were talking biodiversity. They were talking temperature. They were talking छाया, है ना। आज आप किसी कॉन्फ्रेंस पे जाओ, खैर मेरे को तो बात ही नहीं समझ आती कॉन्फ्रेंस में बोल क्या रहे होते हैं। वो कार्बन क्रेडिट्स पे बात हो रही होती है, फिर क्या होता है पता नहीं, अजीब अजीब लैंग्वेज यूज करते हैं वो। इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट द रियल वर्ल्ड इज, है ना। सो एक मेक बिलीव वर्ल्ड है। तो अब क्या बिजनेस बन गया है, अब वो बिजनेस बन गया है। सो वो फील्ड पे कहीं रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। ये फैशन भी क्या है, ये फैशन है, फैशन ट्रेंड है। अच्छा लगेगा मैं बोलूं। क्लाइमेट इज, हाँ, क्लाइमेट के ऊपर बात करना ट्रेंड है। इट्स अ पेज 3 यू नो
तो मैं देखता हूँ कि वैसे तो मैं कभी पार्टीज में जाता हूँ, कभी गलती से मैं स्टेप इन कर गया एक ऐसे माहौल में, तो वहाँ क्लाइमेट के ऊपर और ऐसे वो सस्टेनेबल, हमने बैम्बू का स्पून और बैम्बू का ब्रश यूज कर लिया। ओ तुम्हारे बैम्बू के ब्रश यूज करने से दुनिया बदल, क्या बात कर रहे हो तुम? है नदी साफ करनी है, नदी साफ करनी। आईटीओ के घाट पे वही 50 फुट की जगह है, उसी के ऊपर प्लास्टिक हर संडे को 9:30 10:30 उठाते रहते, तो नदी साफ हो जाएगी? 1500 किलोमीटर की लंबी है सर नदी, है ना। जब तक उसको वेजिटेशन नहीं दोगे, दोनों साइड पे वहां पे उसके ग्रास, उसके श्रब्स, उसका रिपेरियन पूरा उसकी वेजिटेशन नहीं आएगी, तब तक नदी को जो रूट्स होते हैं वही तो पानी को साफ करते हैं। जो फिश उसके बीच में रहेगी, जो पूरे एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक लाइफ है, मरीन लाइफ है, जो रिवर लाइफ है, वो वही तो नदी को जिंदा रखते हैं। आप थोड़ी ना जिंदा रखोगे। 4 प्लास्टिक उठा लेते हो तो सोचते हो नदी साफ हो गई, क्या बात कर रहे हो, बच्चे वाली बात। दिस इज द प्रॉब्लम, यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिवर, यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वाटर बिहेव्स, है ना। व्हाट यू अंडरस्टैंड यू कंजर्व, व्हाट यू अंडरस्टैंड यू विल कंजर्व, व्हाट यू अंडरस्टैंड यू विल प्रिजर्व, what you understand you will protect. If you don't understand, क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें करोगे। फिर तो पार्टी में ग्लास लोगे, चीयर्स, हाँ जी वो क्लाइमेट के लिए हमने ये किया, बैम्बू का ब्रश यूज किया, बैम्बू की बोतल यूज की, है ना। वो पत्तल आजकल मैं देखता हूँ, अरे भैया पत्तल जो पलाश के पत्ते और बड़ के पत्तों के वो जो पत्तल बनते थे वो फिर भी सस्टेनेबल थे, वो फटाफट कंपोस्ट हो जाते थे, है ना। खाद की ढेरी में डाल दो, गोबर का पानी छिड़क दो तो वो कंपोस्ट हो जाते थे। अब तो आजकल वो बनाना लीफ का, आप कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसमें एनर्जी लग रही है, उसमें पावर है, उसमें कार्बन फुटप्रिंट कितना लग रहा है। कार्बन फुटप्रिंट तो सोच ही नहीं रहा इंसान। एक बैम्बू का भी आप ब्रश भी बनाते हो, मशीन के बिना तो होगा नहीं। करेक्ट भाई, उसके जो ब्रिसल्स लगते हैं उसके अंदर, वो तो सारा एक प्रोसेस होता है ना, है ना। तो आप फैक्ट्री सेटअप करोगे, कितने किलोवाट का आप ट्रांसफार्मर लगवाओगे, आप एम्प्लॉयज रखोगे, उनकी गाड़ियों का आने जाने का खर्चा होगा, ठीक है। तो हमारे को तो बचपन में सिखाते थे कि भाई ऐसे कोलगेट लगाया, ये कर लो बस। अगर ब्रश नहीं है, ब्रश मिल गया कैंटीन में, तो फादर की आर्मी ऑफिसर थे, वो कैंटीन में और भी सस्ता था, है ना। वहां तो पहले तो कोलगेट और पेप्सोडेंट, आजकल तो 40 प्रकार के पेस्ट होते हैं, समझ ही नहीं आता कौन सी किस चीज के लिए। एनीवे, तो मजाक की बात अलग है, बट थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड दीस डेज। लेकिन जो बेसिक्स है, जो फंडामेंटल है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। सो मैं एक अगर एनवायरमेंट की भी बात लूँ, चाहे नदियों की बात है, पहाड़ों की बात है, पहाड़ों में हम कितने प्राउडली कहते हैं हमने 8 लेन हाईवे बना दिया, 6 लेन हाईवे, यू नो इट इज सच ए इडियोटिक थिंग। पहाड़ को तुम फाड़ के तुम वहां सड़कें बना रहे हो, क्यों भेज रहे हो? करना क्या चाहते हो तुम? क्या दिखाना चाहते हो? एक मंदिर है पहाड़ पे, एक सिंपल है, चलो इसको बहुत सिंपली लेट्स पुट इट दिस वे। एक प्यारा सा पहाड़ है, उस पे जंगल है, एक प्यारी सी सड़क है, प्यारी सी एक सीढ़ी है, और ऊपर शिव जी का मंदिर है या कोई भी मंदिर है। ये तो हुआ, है ना। तो एक आस्था है, आप जाते हैं, थोड़ी देर वहां बैठते हैं, थोड़ी नज़ारे का मजा लेते हैं, वो कर दिया। अब आपने उसमें 6 लेन का हाईवे बना दिया या हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दिया, वो कर दिया, वो मंदिर जी उसका तो मजा ही खत्म हो गया। वहां पर फिर वो लेस की दुकानें भी हैं, चिप्स की दुकानें भी हैं, पेप्सी कोका कोला भी बिक रहा है, ये भी हैं। और नीचे जब आप हाईवे पे आ रहे हैं, हर 2-2 किलोमीटर पे ठेके भी खुल गए हैं। ये दिस इज नॉट दिस। यू नो व्हाट, मैं फिर वही आता हूँ आज पूरे पॉडकास्ट में, उसको मैं फिर कहा, ये वो लोग हैं जो किताबें नहीं पढ़ते, जो सिर्फ ताली बजवाने के लिए, जो सिर्फ हेडलाइंस को मैनेज करने के लिए, कंटेंट को मैनेज करने के लिए, वाहवाही लेने के लिए 2 घंटे के लिए वो ये सब काम करते हैं। लोगों को पीपल प्लीजिंग के लिए। अब उसको बाद में चल के आप वोट पॉलिटिक्स कह लो, वोट बैंक कह लो, जो मर्जी दे दो, मैं उसको पीपल प्लीजिंग बोलूंगा। सिर्फ एक चीप मतलब पब्लिसिटी के लिए आप पूरा सिस्टम उजाड़ देते हो। वो मुझे तो कभी समझ ही नहीं आया। अगर मैं तो ओपनली बोलता हूँ, जैसे 4 धाम यात्रा है,
अगर शंकराचार्य जी ने जाके वहाँ इस्टेब्लिश किया केदारनाथ, वो इसीलिए किया क्योंकि वो दूर था। उन्होंने दिल्ली में नहीं बनाया, उन्होंने दिल्ली में खान मार्केट में नहीं बनाया, वो वहां जाके बनाया ताकि तुम लोग जा ना पाओ। और तुम तो सीधा ही वहां, तुम तो हेलीकॉप्टर से ही पैराशूट मार के उतर गए वहां पे। इट्स सो फनी, यू नो, हम सोचते भी नहीं है। पता क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं चल सकता जब तक आप पढ़ोगे नहीं। हिस्ट्री पढ़ो, माउंटेन्स कैसे बिहेव करते हैं, हिमालयस पे पढ़िए, हिमालयस की सॉइल पे पढ़िए, वहाँ की वेजिटेशन पे पढ़िए, और सबसे ज़्यादा शंकराचार्य जी के ऊपर पढ़िए, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पढ़िए, हमारे मास्टर्स पे पढ़िए, ऋषि मुनियों के ऊपर पढ़िए। आप तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप तो सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं। हम कहीं बैठते हैं पार्टीज वगैरह में, लोग बात कर रहे होते हैं, अरे वो ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैंने कहा पढ़ा है? पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है भाई? 2 किताबें पढ़ के तो बात करो। कौन आया कौन गया, ऐसे हो गया था हमारे साथ, ऐसे हो गया था। मैं कहा अच्छा, मतलब ये जो विक्टिम कार्ड हम प्ले करते हैं ना, कि हर चीज हमारे ऊपर ऐसे हो गया, हमारे ऊपर हो गया, क्यों हुआ, हमारे ऊपर ही क्यों हुआ, ये पढ़ने से आता है। हाँ, मैं आप ठीक है, आजकल बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बीए में, मतलब जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरा सब्जेक्ट था मिडिवल हिस्ट्री, वाज वन ऑफ माय सब्जेक्ट्स। इंग्लिश लिटरेचर था, पॉलिटिकल साइंस था। तो मिडिवल हिस्ट्री इज बेसिकली वी आर टॉट बिटवीन द कमिंग ऑफ बाबर, जैसे 1526 टू 1857, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, वो ये पीरियड को हम मिडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। तो ये पूरा बहुत एग्जॉस्टिव, आप 3 साल पढ़ते हैं, बहुत एग्जॉस्टिव पढ़ते हैं इस पे। तो 3 सेमेस्टर्स में आप समझ लीजिए आपकी नियरली 16 पेपर होते हैं इसके ऊपर, सिर्फ मिडिवल हिस्ट्री पे। तो और आजकल जब मैं सुनता हूँ, नैरेटिव सुनता हूँ, ये हो गया वो हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो, बहुत हंसी आती है। सो एंटरटेनिंग, यू नो, क्योंकि जब तक हमने पढ़ा ही नहीं है, आपको मालूम। सो अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। पढ़ाई के बिना मतलब एक तो अच्छा, या तो आप बोलिए मत, है ना, बोलो तो थोड़ा पढ़ के बोलो, थोड़ा पढ़ के बोलो, है ना। आप हिस्ट्री के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, आप पढ़िए तो सही, देखिए तो सही, हुआ क्या था, कैसे हुआ था, क्या हुआ है। अब आप कहीं, मैं कल ही किसी को सुन रहा था कि आज से 20,000 साल पहले ये था वो था। तो अब कोई पढ़ा हो तो उसको पता हो कि सर पेपर जो है चाइना में इन्वेंट हुआ था 5,000 साल पहले। तभी तो लिखोगे। लिखा किस पे आपने? जी वो पत्थर पे लिखा, वो का नहीं, वो तो 150 BC में भी लिखा गया, 150 years बिफोर क्राइस्ट भी लिखा गया, वो 300 साल पहले भी लिखा गया, 1000 साल पहले भी लिखा गया। अब आप ये तो नहीं कह सकते वो 20,000 साल पहले लिखा गया। हाउ कैन यू से दैट, यू नो। सो कुछ भी कंटेंट। सो अब ठीक है, ट्रेंड है, कंटेंट है, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, कहीं भी बोलो, कहीं से भी लाओ और कुछ भी बोल दो। सो लोगों को मैं यही कहूँगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत है, ये गलत है, ये सही है, वो सही है, नहीं, किताबें पढ़िए। अब जैसे मुझे कभी कभी कोई चैलेंज करता है, बात हो ही रही है तो मैं बोल ही देता हूँ। जैसे बहुत लोग बोलते हैं आपने हिस्ट्री में किसको पढ़ा, आपने रोमिला थापड़ को पढ़ा होगा, आपने बासु को पढ़ा होगा, आपने इसको पढ़ा होगा, उसको पढ़ा होगा। मैं कहा बेटा मैं तो टीचर हूँ, है ना, मैं एक रोमिला थापर की तो बात मानूंगा नहीं, है ना, जब तक मैंने उस टॉपिक पे 40 किताबें नहीं पढ़ी हैं, 40 डिफरेंट ऑथर्स नहीं पढ़े हैं, करेक्ट। मैंने जब तक यूरोपियन ऑथर्स को नहीं पढ़ा है, जब तक इंडियन ऑथर्स को नहीं पढ़ा है, चाहे मैंने वो बंगाल के ऑथर को नहीं पढ़ा है, नॉर्थ के ऑथर को नहीं पढ़ा है, साउथ के ऑथर को नहीं पढ़ा, मैं यकीन नहीं मानूंगा। मैं बहुत ढीठ हूँ उस मामले में। मुझे कन्विंस करने के लिए कम से कम इतनी किताबें चाहिए, तब जाके मैं उस चीज पे फिर विचार करूंगा कि हाँ ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। दिस इज द वे, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक टेम्पर, है ना। ये चीज, ये भी रीडिंग की बात हो रही है, बुक्स की बात हो रही है, तो मैं बार बार बुक्स के ऊपर वापस आता हूँ। सो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं बुक्स पे। आप इंग्लैंड की हिस्ट्री ले लीजिए, उन्होंने 100 देशों के ऊपर राज किया। किस बात पे किया? नॉलेज से किया,
अदरवाइज तो वो पंजाब जितना तो छोटा, पंजाब हरियाणा हिमाचल जितना तो वो छोटा सा यूके है। उन्होंने पूरे, वो कहते थे ना, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, तो वो क्यों था, किस लिए था, पढ़ाई से था। जो उनके जनरल्स थे, उनके वाइसरॉयज थे, उनके जो कमिश्नर्स थे, दे न्यू द स्टफ मैन, दे न्यू द स्टफ। उनको ज्योग्राफी के बारे में, एक्सप्लोरेशन के बारे में, इंडिया क्यों आना है, यहाँ स्पाइस ट्रेड होगा, ट्रेडिंग का है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, आते ही डिक्लेयर किया है इंडिया इज अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स। उनको पता था कि यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत अच्छी होगी। अब ट्रेडिंग के लिए आपको थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें अपनी सेट करनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो थोड़ा ये भी कब्जा करो, वो भी कब्जा करो, टैक्सेशन सिस्टम को अपने पॉकेट में डालो, सिराजुद्दौला साहब को भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, बैटल ऑफ बक्सर भी करो, बैटल ऑफ पानीपत भी करो। ये तो इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, ये बिजनेस के लिए हुआ है। तो जब तक आप वो चीज़ें पढ़ेंगे नहीं, खैर मैं थोड़ा सा डाइग्रेस हो गया चीज़ पे, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी आप चीज़ के बारे में, चाहे धर्म ही ले लीजिए, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ, बहुत लोग बात करते हैं पढ़िए सर, पहले पढ़िए। आजकल छोटे छोटे बच्चे वेदों पे बात करते हैं, भाई वेद पढ़ो तो सही। चलो ठीक है, संस्कृत तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं, कमेंट्रीज हैं, आप पढ़िए ना, मेरे पास 20 किताबें हैं, आप पढ़ो तो सही, पढ़िए तो सही, फिर आप बात कीजिए। पार्टी में भी बात करनी है तो एटलीस्ट एक इन्फॉर्म्ड तरीके से बात कीजिए, सॉफ्ट। और एक बात बताऊं, जो पढ़ा लिखा होगा ना, वो बड़े प्यार से अपने पॉइंट को रखेगा, क्योंकि ही नोज राइट। जिसको नहीं पता होगा वो खाली बर्तन है, खाली बर्तन आवाज ज्यादा करता है। करेक्ट। वो माइक पे चीखेगा, वो पार्टी में चीखेगा, वो मीटिंग्स में चीखेगा, ऊंची आवाज से वो सोचता है ऊंची आवाज करने से लोग कन्विंस हो जाएंगे। फैक्ट्स थोड़ा ना बदल दोगे, फैक्ट्स कहां से बदल दोगे, सही। है ना। राइट। अभी कोई कल ही बात हो रहा था, तो बड़ा बहुत ही फिर उनको बड़े प्यार से, सर को हमने, बुजुर्ग थे, उनको समझाया। सो उन्होंने कहा 2500 साल पहले जब इन्वेडर्स आए, मुगलों ने हमारा ये कर दिया, हमारा वो कर दिया। मैंने कहा अंकल जी 2500 साल पहले मुगल नहीं थे, 2500 साल पहले वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। इस्लामी 1400 साल पहले आया है, उसके बाद आए बाबर साहब आए, उससे पहले सैयद डायनेस्टी और ये हुआ, कुतुब मीनार बना। थोड़ा सा बड़े प्यार से उनको समझाया, तो फिर भी वो कन्विंस नहीं थे, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते रहते हैं, किताबें तो पढ़ी नहीं है। सो ये भी मैं एक बात कहूँगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है। व्हाट्सएप इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। देखो टेक्नोलॉजी मैं भी यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ गलत और बुरी नहीं होती है, लेकिन सर घूम फिर के वही बात आती है, वही खेत पे बात आती है, आपकी लाइब्रेरी पे, है ना। वो बेसिक खेत है, बेसिक खेत। अगर आपने पढ़ा नहीं ना, तो आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे, और इस संसार में जीने के लिए बहुत आप स्ट्रेस क्रिएट कर लोगे। अच्छा, जो पढ़ता है ना, आप देखो कोई भी व्यक्ति देख लो जो खूब रीडिंग करता है, वो कहता है वो बड़ा मस्त रहेगा, उसको पता है, उसको पता है। अच्छा, उसको कहीं डाउट आएगा ना, वो दौड़ के जाएगा, किताब खरीदेगा, उसके बारे में बैठ पड़ेगा। करेक्ट। वो दीवार के साथ सिर नहीं मारेगा, वो जाके शाम को बैठ के न्यूज़ चैनल नहीं पढ़ेगा। आप रोज लोगों को, कई लोग हैं रिटायर्ड स्पेशली जो लोग हैं, मैं अपने डैड को भी बहुत बोलता हूँ कि ये जो 4-4 घंटे न्यूज़ सुनते हो, इससे अच्छा है कि मैं आपको किताबें, बढ़िया बढ़िया किताब खरीद के देता हूँ, वो पढ़ लीजिए। उसके 20 पेज भी पढ़ लोगे ना, आपको ज़्यादा संतुष्टि होगी, नींद अच्छी आती है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, आजकल स्लीप इंसोम्निया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जस्ट ट्राई। लोग बहुत कहते हैं मैग्नीशियम खाइए, जिंक खाइए, वो मेरे को भी बहुत लोग एडवाइस करते हैं। मैं कहा नहीं ज़रूरत है भैया, मेरी मैग्नीशियम जिंक मेरी किताबें हैं, किताब खोलते हो आंखें टक करके बंद होनी शुरू, है ना। सही। आई थिंक आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, इसलिए उसको बड़ा मजा आता है। उससे बड़ी स्लीपिंग पिल नहीं है, स्लीपिंग पिल नहीं है। आप किताब खोलते हैं, आधी कहानी होती है, तो आप 10 बजे के बाद तंग आप गए। तो
स्लीप की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा कई बार होता है, अब मेरी एज हो गई है तो 1:30-2 बजे नींद खुल जाती है, वो खुल जाती है तो मैं अपनी एक कप चाय बनाता हूँ, कुछ करता हूँ, फिर किताब खोल लेता हूँ, 4-5 किताब पेजेस पढ़ता हूँ, फिर वहाँ अंधेर हो जाते हैं। सो आई थिंक स्लीपिंग के लिए तो सबसे बेस्ट तरीका तो रीडिंग है। कहे इतना खर्चा कर रहे हो भैया, लाखों रुपए थेरेपी ले रहे हो, मैग्नीशियम खा रहे हो, जिंक खा रहे हो, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो। किताबें पढ़ो भाई, रीडिंग करो, बड़ी अच्छी प्यारी नींद आएगी, है ना, बड़ी प्यारी नींद आती है। Agree. और कहीं भी कोई भी स्ट्रेस हो, कुछ हो, उसके बारे में दिमाग चल रहा है, उसके बारे अब चलो मैं मेडिटेशन पे भी बात है, बहुत लोग कहते हैं योग करो, मेडिटेशन करो, मैंने कहा किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, क्योंकि द बुक transforms you into a different plane, into a different dimension. It takes you everywhere. बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, अगर पूरी दुनिया घूमनी है, किताबें पढ़ो। वाह। आप ज्योग्राफी पढ़िए, जियोलॉजी पढ़िए, आप ट्रैवल पे कितनी प्यारी प्यारी किताबें आ गई हैं, कितनी प्यारी प्यारी किताबें आई हैं। खान मार्केट भरा पड़ा है, सीपी भरा पड़ा है, शंकर मार्केट में पिकैडली है, आप वहाँ से जाके पिकअप कर लीजिए, दरियागंज भरा पड़ा है। यू आर सो लकी, कोई दिल्ली एनसीआर में रह रहा है, बॉम्बे में रह रहा है, पूना में इतनी बहुत प्यारी प्यारी किताबें हैं, लखनऊ में इतनी प्यारी प्यारी किताबों की दुकानें हैं। सो इंडिया इज फुल ऑफ गुड मटेरियल, बस उठाने की देर है और पढ़ने की देर है और खोलने की देर। सो आई थिंक स्ट्रेस, हेल्थ, कम्युनिटी पीस, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैंने तो, अच्छा आखिरी बात कहूँगा, मैं तो बहुत सारे पॉलिटिशियन से भी मिला हूँ, जो पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस हैं, वो बहुत प्यारे, बहुत उनकी सोच वेरी बैलेंस्ड, मज़ा आ जाता है उनके साथ बैठ के, मज़ा आ जाता है। और कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस जो नहीं पढ़े हैं भैया, उनकी बात नहीं समझ आती, दे आर सो एग्रेसिव, दे आर सो इम्पल्सिव, नी जर्क रिएक्शंस होते हैं, मतलब उनके डिसीजंस, उनका यू नो आई डोंट नो वो कंट्री को कैसे लीड करते हैं। लेकिन आप देखें कोई जो भी, इसलिए मैं सिविल सर्वेंट्स की, ब्यूरोक्रेट्स की, ऑफिसर्स की, चाहे वो फॉरेस्ट ऑफिसर हों, चाहे सिविल सर्विसेज में जो भी जाता है, उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे जैसा भी है, वो पढ़ लिख कर आए हैं सर। बहुत बेचारों ने बड़ी पापड़ बेलियां, बड़ी उन्होंने मुशक्कत की है, बड़ी उन्होंने रीडिंग की है, तभी वो वहाँ पहुँचे हैं। सो मज़ा आता है, उनसे बात करने में भी मज़ा आता है। सुपर, अमेजिंग सर। बट जैसे आपने भी आपने शेयर किया, जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो किताबें पढ़ते हैं, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। और जैसे आपने भी शेयर किया, मेरे को भी ना महसूस होता है बार बार कि अगर जिंदगी में कोई भी तकलीफ है तो उसके ऊपर किताबें हैं। बिल्कुल। हर तकलीफ पे किताबें हैं। तो यू कैन गो एंड टेक अ रेफरेंस फ्रॉम द मल्टीपल बुक्स एंड सी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब आप किताबें पढ़ते हो तो ऐसा नहीं कि यू गेट कन्विंस्ड विद वन ऑथर, आप ना मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हो। यस। और तब आप अपना ओपिनियन या अपनी अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप करते हो, एक फ्रेश। हाँ, लिटरेचर डजंट मीन शेक्सपियर, लिटरेचर आल्सो मीन विलियम वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, आप सैमुअल जॉनसन, आप मतलब 150 तब जाके एक लिटरेचर बनता है। उसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक ही चीज को पढ़ के, ना ये तो वो हो गया, वो बगीचा किया तो उसमें सिर्फ गेंदा लगा दिया, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। बगीचा तो बनेगा जब उसमें 100 प्रकार के फूल होंगे। भाई आपकी तो तितली भी नहीं आएगी, आपके भंवरे भी नहीं आएंगे। तो इट इज द सेम थिंग, आपकी रीडिंग भी वैसी होनी चाहिए, रीडिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक होराइजन आपका कैसे फैलेगा। आप एक ही चीज पढ़ रहे हैं, जो लोग हैं जैसे केमिस्ट्री में कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, मैं उसको भी बोलूंगा ठीक है आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना पढ़ते हैं, लेकिन साथ में ये भी पढ़िए, ये भी पढ़िए, ये भी पढ़िए। थोड़ा सा ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी, योग होता है ना, एक ही टाइप का आसन मत कीजिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, है ना। थोड़ा सा सूर्य आसन भी कीजिए, थोड़ा नौका आसन भी कीजिए, थोड़ा ये भी कीजिए, थोड़ा ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा भी एक्सरसाइज कीजिए, लेफ्ट वाला भी कीजिए, राइट वाला भी कीजिए, आगे वाला भी कीजिए। तो ये रीडिंग इज ब्यूटीफुल एक्सरसाइज फॉर द होल, इट्स नॉट जस्ट फॉर द सोल, फॉर द ब्रेन, फॉर योर, एंड रीडिंग करने से आपकी बॉडी की केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी की केमिस्ट्री भी बदलती है। वी आर ऑल केमिस्ट्री, है ना, पूरा शरीर तो केमिस्ट्री होता है, आपकी केमिस्ट्री भी बदलती है। एंड स्पेंडिंग सो मच टाइम, माय गॉड,
out there in the world struggling with people, seeing people struggle. अरे भैया इससे अच्छा है तो अपना वो खोलो, है ना, अगाथा क्रिस्टी आप पढ़ रहे हैं, सिडनी शेल्डन पढ़ रहे हैं, वो कहाँ कहाँ आपको लेके जाता है, कहाँ कहाँ घुमा घुमा के आपको कहाँ पटकते हैं आखिरी पेज पे। तो वो जो मजा है किताबों में, वो दुनिया में इतना मजा नहीं है उसमें। हाँ, अच्छा एक और चीज़ है, अब जैसे ट्रैवलर्स हैं, हमेशा ये बात बोलता हूँ। सो अब तो बिल्कुल ही अगर आप लद्दाख जा रहे हैं, छोटी सी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लद्दाख जा रहे हैं, अरे भाई पहले स्पीति वैली के बारे में पढ़ो, लद्दाख के बारे में पढ़ो, लेह की हिस्ट्री के बारे में पढ़ो, वो माउंटेन्स के बारे में पढ़ो, वहाँ का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उस पर पढ़ो। सबसे ज़्यादा वहाँ के जो शेफर्ड्स हैं, वहाँ की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वहाँ पर कैसे जीते हैं, याक्स हैं, वो उनका एनिमल है, जो वहाँ का स्नो लेपर्ड है, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में पढ़ो। 4-6 चीज़ें पढ़ के जाओगे तो जब वो चीज़ें दिखेंगी तो समझ आएंगी। वाह वाह, करेक्ट, ट्रू ट्रू, है ना। अगर आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ यार कंटेंट बनाए। तुम लद्दाख हेलमेट पहन के, ये पहन के, रॉयल एनफील्ड बाइक लेके पहुंच तो गए हो, है ना, लेकिन तुम्हें पता भी है तुम हो कहाँ। तुम्हें मालूम भी है ये व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, लद्दाख व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, यहाँ के ग्लेशियर्स के बारे में, यहाँ के वेदर सिस्टम में, जियोलॉजी के बारे में, क्या गजब की जियोलॉजी है। डू यू नो, वहां पर 1,00,000 साल पहले की, 80,000 साल पहले, 30,000 साल पहले की विद कार्बन डेटिंग साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि रॉक पेंटिंग्स है वहां। कोई उसके बारे में नहीं बोलता, कोई उसके बारे में नहीं लिखता, कोई उसके बारे में कोई वीडियोस नहीं बनाता। हम बस वहां जाते हैं, मोमो खा लिया, मैगी खा ली, वो जाके वो पीला पत्थर है उसके साथ फोटो खींच, टॉप ऑफ द वर्ल्ड कह दिया। अरे इतना कुछ है भाई, इतना कुछ है वहां। 1 साल तक आप वीडियो बनाते रहोगे तो भी थक जाओगे, लद्दाख ही नहीं खत्म होगा। द्रास अलग चीज है, कारगिल अलग चीज है, वहां के वो जो माउंटेन्स अलग हैं वहां के। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज रीडिंग। मैं बार बार एक चीज पे आता हूँ, रीडिंग। मतलब मैं जब आपकी बात सुन रहा हूँ ना, मतलब क्योंकि आपने इतना पढ़ा है, आपकी हर बात पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आपकी हर स्टेटमेंट पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कि यार कि आई थिंक कितना कुछ है, यानी कि जो हम लोग लगता है कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट आई थिंक हम वहां होकर भी 10% नहीं जानते उसके बारे में। वाह, दिस इज अमेजिंग। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, मुझे ऐसा लग रहा है कि देवदूत आ गए आज जो किताबों के बारे में सब कुछ शेयर कर रहे हैं। सुपर्ब सर, सुपर्ब सर। जब हम क्योंकि आप आपके मल्टीपल मिशंस हैं लाइफ के, ठीक है, आज आप एनवायरनमेंट के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, या बड़ी बड़ी बातें नहीं करके, चलो छोटी सी बात करते हैं, आप पेड़ पौधों के लिए, ताकि वो उससे बहुत कुछ बदल सके। सर मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हैं, जैसे मैंने एक वक्त पहले था जब मैंने ये सोचा था कि यार सिर्फ मैं जाग गया या मैंने सिर्फ पेड़ लगा दिया 1, 2, 4 या 10, तो मेरे करने से सिर्फ क्या ही हो जाएगा, मैं क्या ही दुनिया बदल दूंगा, इससे मेरे अकेले से क्या होगा। लेकिन जब आपने तो बहुत अर्ली एज में इसकी शुरुआत की, आपको ये थॉट आया, फिर कैसे आपने इसको, जैसे आपने पहले भी शेयर किया था कि बहुत सारे लोग आते हैं, सर मैं आई वांट टू डू, एक एनजीओ खोलना है, मैं इसके लिए क्लाइमेट चेंज के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, एंड जितनी फास्ट आते हैं वो उतनी फास्ट साइड हो जाते हैं। आप हाउ डिड यू सर्वाइव, हाउ यू स्टिल डूइंग इट सो वेल? गुड क्वेश्चन। तो आई थिंक सबसे पहला तो है कि आपका स्वभाव है ना, कि अगर आपको रीडिंग का शौक है, आप करोगे ना, आप सारी जगह से किताबें भी ढूंढोगे, ये भी है, दोस्त भी वैसे बनाओगे, वैसे ही आपके रीडर्स कॉर्नर्स, आपके नुकन कॉर्नर्स आप ढूंढ लोगे, वैसे ही आप दुकानें भी ढूंढ लोगे। मतलब वो कहते हैं ना कि वही मैनिफेस्टेशन वाली बात होती है कि आप एक चीज में घुसते हो तो वो फिर पूरी कायनात जो है वो शुरू हो जाती है, वो आपको आपके साथ खेल खेलती है जी। आप सोच रहे हो आप खेल रहे हो, आप कुछ नहीं खेल रहे, वो तो आपने पहले महीने में ही खेला, फिर उसके बाद तो सारी उम्र वही खेलती है। वाह वाह, तो ये चीज है। ट्रू। सो क्या होता है कि जब हमने ये किया, दिस वाज जस्ट प्लेफुल, तो हॉबी था, कोई ये थोड़ा था कि मैंने कोई ये करना है, क्लाइमेट के लिए काम करना है, एनवायरनमेंट पे काम करना, कुछ बिल्कुल दिमाग में भी नहीं था, और पहले 10 साल तक नहीं था।
पहले 10 साल तक बस ये था, पेड़ सुंदर लगता है, वृक्ष लगाना है, सेवा करनी है। नानी ने कहा है कि पत्ता ही परमात्मा है, वृक्ष ही परमात्मा है, यही हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी सेवा करो, लगाओ, मरना नहीं चाहिए, पानी दीजिए, खाद दीजिए, गाय भैंस बकरी नीलगाय इंसान से बचाइए, बाड़ा लगाइए, बोरी लगाओ, कुछ भी करो, रस्सी बांधो, सीधा खड़ा करो, कुछ हो जाए तो दूसरा लगाओ, दीमक से बचाओ, कीड़ों से बचाओ, जो भी है पूरा प्रोसेस था। तो इट वॉज वेरी सिंपल, इट वॉज वेरी सिंपल। कोई बात नहीं थी क्लाइमेट की, कोई बात नहीं एनवायरनमेंट की। तो उस वक्त तो ये होता था, आजकल वो शब्द यूज होता है बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता। तो उस वक्त तो ये होता था कि दौड़ के आते थे, नानी को बता दो, ओ उसमें इतने पक्षी आ गए, वो चील ने सबसे ऊपर घोंसला बना दिया, वो देखो जी गौरैया ने ये कर दिया, मैना ने ये कर दिया, कौवा आया, फिर कोयल भी आ गई, उन दोनों की लड़ाई हो रही थी, ये है वो है, गिलहरियाँ कितनी सारी थी, एक दूसरे को दौड़ाती हैं, उसके पीछे ऐसे हो गया वैसे हो गया, है ना। इट वाज सो सिंपल, और सब हो रहा था, और सब हो रहा था। हाँ, पीपल इसलिए चुना क्योंकि पीपल, दैट इज वेयर द नेम केम फ्रॉम। पीपल बाबा मीडिया ने कहना शुरू किया आज से 30 साल पहले, वो प्यार से, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नानी ने या बड़े बुजुर्गों ने भी हमको ये समझाया कि वो वाला पौधा लगाओ जो कोई नहीं लगाता। मैं नीम बहुत लगाता था, मैंने नीम और जामुन पे बहुत काम किया है, शीशम पे बहुत काम किया मैंने। आज भी हम लोग जो जंगल वगैरह लगाते हैं उसमें बहुत बहुत हजारों लाखों में लगाते हैं। लेकिन जो पीपल था, जब मैं पीपल लगाता था सारी अटेंशन वहां आती थी, अरे ये तो भूतिया पेड़ है, इस पे तो भूत रहते हैं, इसमें यक्ष रहते हैं, ये तो मरगट का पेड़ है, इसमें चुड़ैल रहती है, अरे बेटा इमली मत लगा, इमली में चुड़ैल रहती है, ये गांव के बाहर लगता है, और वो ठीक है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ इस तरह की, चाहे पुरानी कथाएं हैं चाहे जो भी है, उन्होंने समझाने के लिए लिटरेचर क्रिएट किया कि इस पे, बिकॉज दीज आर कीस्टोन स्पीशीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है, इनको बचाने का और कोई तरीका नहीं था। लोगों में थोड़ा सा यू नो फियर फैक्टर डालने के लिए, हाँ, थोड़ा सा कि भैया इसको बचा के रखना, क्योंकि ये ऐसे है वैसे है ना। तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वो है, एंड इट इज अ डिवाइन थिंग ऑल्सो। अगर इसको बहुत सीरियस लेवल पे भी देखा जाए, तो स्पिरिचुअल लेवल पे भी देखे जाए, तो पेड़ से ज्यादा तो इम्पोर्टेंट कोई चीज ही नहीं है। अगर पेड़ ना होते, मैं अगर कोई सनातन की बात करता है तो मैं सीधा ही कहता हूं, देखो मेरे हिसाब से सनातन वो है जो हमसे पहले था, है, और हम जब नहीं रहेंगे तब रहेगा। वो है एयर, वाटर, सॉइल एंड प्लांट्स। हवा, पानी, जल, मिट्टी और वनस्पति चेतना, पौधे, और कुछ नहीं। ये पहले भी थे, अब भी हैं, आगे हमेशा रहेंगे। बहुत मानव जाति खत्म हो जाएगी, ये चलते रहेंगे, यही सनातन है। सनातन इसी को बोलते हैं जो हमेशा से, ठीक। तो ये जीवनदायी है आपका। तो अगर आप वनस्पति के साथ काम करते हैं तो इट इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इससे बड़ी और क्या चीज है। अब जैसे जो सबसे पहला जो वोकेशन था, जब इंसान जंगलों में पेड़ों से नीचे उतरा, गुफाओं में गया, गुफाओं से हंटर गैदरर बना, फिर वो जंगल में घूमना शुरू किया, फिर घूमते घूमते पानी के स्रोतों के पास आया, वहां ह्यूमन सेटलमेंट्स की। सबसे पहले उसने क्या काम किया? फार्मिंग की, मिट्टी से जुड़ा, वनस्पति से जुड़ा, वहां से कुछ उगाया, फिर उसने खाया, है ना। और आज भी वनस्पति सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोविड महाराज जी आए, जब आए तो 2 साल पूरी दुनिया को पैरालाइज किया। तो भाई आपकी मूवीज देखना बंद हो गई, आपकी हर चीज बंद हो गई, लेकिन 3 वक्त का खाना तो तब भी खा रहे थे। बिल्कुल सही। किसान तो लॉकडाउन में नहीं था, किसान तो फिर भी काम कर रहा था, है ना। सो लोगों को समझना चाहिए कि वनस्पति जो है ये बहुत, और ये चीज हमें बचपन में बड़े प्यार से, सहज भाव में, बहुत ही सहज तरीके से बड़े बुजुर्गों ने समझा दिया। बिल्कुल कि बेटा कुछ भी कर लो लाइफ में, कुछ भी, क्या ट्रेंडिंग हो गया, क्या नहीं है, क्या फैशन में है, क्या नहीं है, अल्टीमेटली पेड़ पौधे जो हैं ये सनातन है।
यही सनातन है, इसी को सनातन बोलते हैं। वाह। तो जब आप काम करना शुरू करते हो तो जैसे बुक्स में इंटरेस्ट है वैसे आपको पेड़ पौधों में इंटरेस्ट आता है। अब मुझे बताओ, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। गार्डनर्स हैं, ये जो गार्डनिंग करते हैं, आप उनसे जाके पूछो, अंकल जी आंटी जी आप सारा दिन गार्डनिंग में क्यों लगे रहते हो, उसके पास एक्चुअली कोई आंसर नहीं होगा। वो बस एक ही बात कहेगा, बेटा अच्छा लगता है। करेक्ट। अच्छा लगता है। तो हमसे भी कोई बचपन में कोई पूछता, बेटे ये पेड़ पौधे क्यों लगाते हो, पीपल के पीछे ही क्यों पड़े रहते हो, इमली लगाते हो, चिंच लगाते हो, जंगल जलेबी होता है, फिर ये शीशम लगाते हो, जामुन लगाते हो, ये क्यों लगाते हो? अंकल जी अच्छा लगता है। हमारे पास कोई लॉजिक नहीं था, है ना। अगर भाई आपको कॉमिक्स पढ़नी अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है, बात खत्म हो गई। चाय अच्छी लगती है तो लगती है। अब कोई पूछे उसके बारे में कि उसके पीछे साइंस क्या है, यार क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, हम मजा ले रहे हैं साइंस तुम ऐसे कामों का बीच में नंबर बना रहे उसके ऊपर तो वो कर रहे हो, दैट ऐसे तोड़ना होता है। भाई हमें मजा आ रहा है, हमें पेड़ पौधों में मजा आ रहा है, वो पक्षी बैठा है वो देखो वो मजे ले रहा है, हमें उस चीज का स्वाद आ रहा है, बात खत्म हो गई। अब इसमें क्लाइमेट कहाँ बीच में आ गया? तुम बीच में कहाँ खामों का ऑक्सीजन नाइट्रोजन बीच में ला रहे हो भैया, कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड? उस वक्त ये चीजें नहीं थी। आपने बहुत ही सादगी से एक्चुअली बताया कि जो भी हमने पहले सुना था आप उसको करते गए और यू स्टार्टेड लाइकिंग इट बिकॉज यू यूज्ड टू लाइक इट, यू स्टिल लाइक इट, और आप इसलिए करते जा रहे हैं। आप आज के दौर में ऐसा क्या डायरेक्शन है जो लोगों के पास होना चाहिए या उनको वो इनिशिएटिव लेना चाहिए? आई अंडरस्टैंड इट कि पौधे लगाने चाहिए, ये तो बहुत सब सुनते हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आज आपके सामने हजारों लोग हैं, आई एम श्योर ये पॉडकास्ट लाखों लोग देखेंगे, तो एक प्राइम मैसेज तो गया किताबें पढ़नी चाहिए। अगर इन्वायरमेंट को या पौधों को लेकर अगर हमें कोई प्राइम मैसेज देना चाहें तो वो मैसेज आप क्या देना चाहेंगे कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम नाउ? मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि फर्स्ट बी अ गार्डनर, ओके ना। जो गार्डनर अच्छा गार्डनर होगा वही अच्छा फार्मर बनेगा, जो अच्छा गार्डनर होगा वही अच्छा फॉरेस्टर बनेगा, जो अच्छा गार्डनर होगा वो सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में भी काम करेगा, जो अच्छा गार्डनर होगा वही क्लाइमेट पे भी समझ सकता है और डिलीवर कर पाएगा। गार्डनिंग से मेरा मतलब ये है, हर इंसान एक घर में रहता है, हाँ बिल्कुल, है ना जी। मैंने तो कई ऐसे वो भी देखे हैं जो होमलेस हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, वो भी 4 गमले रख के बैठे हुए हैं, मैंने ऐसे देखे हैं। और अब्रॉड भी देखे हैं मैंने, वो अपना मनी प्लांट लेके घूमते रहते हैं, या अपना एक छोटा सा पौधा होगा, मुझे पता नहीं उनकी लोकल स्पीसीज जो भी थी वो उसको ही लेके घूमते रहते हैं, वो उससे भी प्यार करते हैं, ये मेरा पौधा मेरा दोस्त, मतलब वो ठीक है, वो भी उनका है। सो यू स्टार्ट विद होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपना घर में कीजिए, है ना, घर में कंपोस्टिंग सीखिए, यूट्यूब भरा पड़ा है, गूगल भरा पड़ा है। नहीं होता है तो हमारे जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस, आप हमारे पास आइए, हम आपको फ्री में सारी चीजें सिखाएंगे, फिर आप अपना घर पे जाके कीजिए। स्टार्ट विद योर बैल्कनी, स्टार्ट विद योर विंडो सिल, स्टार्ट विद योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट विद योर शेल्फ, स्टार्ट विद योर डेस्कटॉप, स्टार्ट विद योर रूफ टॉप। ठीक है, लिफ्ट के पास जगह है, स्टेयरवेज में जगह है, जीने में जगह है, वहां पर छोटे छोटे पौधे रखना शुरू करो। पौधे अपने आप दे विल लीड यू इनटू इट, है ना। सो थोड़े से इकट्ठे कर लो, 50-100 पौधे, गमले कर लो। गार्डन से थोड़ी सी जो भी आसपास आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो गार्डन्स होते हैं उसमें जो पुरानी मिट्टी होती है वो लेकर आइए। नर्सरी की मिट्टी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नर्सरी वाले बेचारे जो मिट्टी डालते हैं उसमें पूरी DAP यूरिया वो सारा स्टेरॉइड भरा होता है, तो वो तो जैसे ही आप पौधा खरीदते हैं उसको इमीडिएटली वहीं बाहर ही, घर के बाहर ही फेंक के आओ मिट्टी को, सिर्फ पौधे को लेकर आइए और जल्दी से अपनी वाली मिट्टी में जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है उसके अंदर आप लगा लीजिए। नहीं तो लोग कंप्लेंट करते रहते हैं कि हमने तो नर्सरी से पौधा लेके आए, 1 हफ्ते में मर गया। हाँ, बिल्कुल सही, बड़ी कॉमन सी चीज, बहुत सही, हाँ, बहुत कॉमन चीज है। उसका बड़ा सिंपल सा था, देखो भैया वो बिजनेस कर रहा है बेचारा, उसको उसकी शेल्फ लाइफ बना के रखनी है ना, तो वो तो चमका के रखेगा उसको, वो तो उसको जगा के रखेगा, है ना, वो रेस्ट थोड़ा ना करने देगा पौधे को। वो रोज सुबह DAP डालेगा उसमें, रोज
यूरिया का इन्फ्यूजन करेगा, उसको एक बार जिस दिन तक बिक ना जाए ये तब तक चमकना चाहिए। चमकना चाहिए उस दिन, ओ सुबह शाम उसमें पानी डालेगा, है ना, उसको डस्ट फ्री रखेगा, उस पर ग्रीन नेट लगाएगा, उस पर ये करेगा, वो बड़ी मेहनत है सर, ना। करेक्ट। प्रोडक्ट बेचना आसान आसान नहीं नहीं है। है, आसान नहीं है। तो कंपटीशन इतना है, जहाँ नर्सरीज होती हैं वहाँ लाइन पे आपने देखा होगा बैक नर्सरी टू बैक। करेक्ट। कितना कंपटीशन होता है। Right. वो कहते हैं जी मैं 20 का पौधा दूंगा, वो कहता है मैं 18 का दूंगा, दूसरा कहता है 16 का दूंगा, तीसरा कहता है 15 का दूंगा। तो बहुत कंपटीशन है। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू दैट, लेकिन जब आप पौधा लेकर आइए तो फिर मिट्टी को बाहर रखिए, क्योंकि वो मिट्टी पॉइजन है, वो मिट्टी टॉक्सिन है, वो मिट्टी प्लास्टिक है, उसमें कोई निर्जीव है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, उसमें कोई जीवाणु नहीं है। सॉइल इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो आप गार्डन से लिए, खरीदिए मत मिट्टी। जो मजा आता है ना पार्क में जाके चोरी करने का, हाँ वाह बड़ा मजा आता है ना। तो अपने किचन से कोई राइस पलटा जो होता है, चावल वाला पलटा है, कड़ची है, कुछ है, वो ले जाइए, छोटा सा कोई बर्तन ले जाइए, या अपना कॉटन क्लॉथ कोई क्लॉथ बैग ले जाइए, उसी के अंदर थोड़े से 8-10 कड़छी निकाल के क्यारियों में से पार्कों की वो मिट्टी ले आइए, उसको अच्छी तरह मुरमुरा करके उसको अपना डाल दीजिए गमले में, और उसके अंदर प्लांट लगा दीजिए। और कभी कभी उसमें एक तो ओवर वाटरिंग की बड़ी बीमारी है। अब देखिए ऐसा है, गार्डनिंग पे मैं बोलना शुरू करूँ फिर देखिए कथा हो जाएगी 7 दिन की, है ना। गार्डनिंग इज सच अ वास्ट सब्जेक्ट, तो मैं तो आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। सो दिस इज द वे यू कैन स्टार्ट। फिर लोग कहते हैं हाँ हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम ये देखते हैं, ठीक है, यस मानता हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं, आप अच्छा सीख सकते हो, लेकिन यहाँ भी मैं कहूँगा कि गार्डनिंग पे किताब खरीदिए, है ना। अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो मतलब कहीं भी रहते हैं, ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको गार्डनिंग पे किताबें मिल जाती हैं। ऑनलाइन देखिए सर, 10,000 किताबें हैं, 10,000 किताबें हैं, टाइटल्स हैं गार्डनिंग के ऊपर, आप उनमें से ले लीजिए, 4 ले लीजिए, है ना। तो 4 लेके उसमें जो भी आपको सस्ती लगती हैं वो ले लीजिए आप पहले, टू स्टार्ट विद, करेक्ट, और अपना काम शुरू कीजिए। बाकी गाइडेंस मिली जाती है सोशल मीडिया से, बहुत अच्छे हैं, बहुत जेन्युइन और बहुत बढ़िया टीचर्स हैं गार्डनिंग पे, मैं देखता हूँ, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है उनसे। सो दिस इज द वे टू बिगिन, है ना। सीधा जाकर वहाँ जी जंगल लगाना, ओ भाई गमले में पौधा तो लगा ले। तुलसी रानी को तो तुम जिंदा नहीं रख सकते, गेंदे को तो तुम ठीक से नहीं रख पा रहे, क्यारी को अपना संजोड़ नहीं रख सकते, अपने रूफटॉप पे जो 100 गमले पड़े हैं उस पे तो तुम जाके पानी नहीं डाल सकते। लगे हो तुम जी मेरे को जंगल लगाना है, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे बाकी लोग कर रहे हैं, है ना। तो पहली बात तो ये होता है। अच्छा, और दूसरी बात क्या है कि इन चक्रों में मत पड़ो। लोग कहते हैं ओ जी ग्रो बिलियन ट्रीज एंड ग्रो मिलियन ट्रीज, और ये है, किसी ने 50 करोड़, किसी ने, भाई साहब हमें 47 साल हो गए हैं तब जाके मुश्किल से 2.5 करोड़ पे पहुंचे हैं, और जबकि 4 लाख लोग ग्राउंड पे हैं, 18,000 लोग जिसका डेटा है जो वीकेंड पे आके काम करते हैं, पूरी 312 एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है, 47 साल से दिमाग खराब रखा है पूरा, मेरा नहीं लोगों का, कि लोग मेरे साथ जुड़ के वो भी खुद पागल हो गए पेड़ लगाने में। उसमें एक पौधे को जिंदा रखना, एक बच्चे को पालना होता है ना। आप प्रेग्नेंट हुए, आपने डिलीवरी की, उसके बाद सोचो बच्चा अपना पल जाएगा, अरे ऐसे कैसे पल जाएगा? बच्चे को बच्चे को सेरेलैक भी खिलाना होता है, फेरेक्स भी खिलाना होता है, उसको वैक्सीनेशंस भी दिलाने होते हैं, उसको पूरा जैसे बच्चे को। पौधा भी वैसा होता है, पौधा भी, उसमें भी बड़े मूड्स और उसमें भी मूड स्विंग्स होते हैं, उसमें भी बड़े नखरे होते हैं। अब पौधों के साथ डील करो ना तो समझ आता है, वो बच्चों ये बड़ी पहुंची हुई चीज है, ये तुम इतना भी आसान मत समझो इनको। मनी प्लांट के अपने नखरे होंगे, फिर अलग अलग टाइप के अलग होंगे, फ्लावर्स के तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ज्यादा होते हैं कि जी हम नहीं करते ब्लूम, क्या कर लोगे, है ना। जब तुम उधर देखोगे फिर सडनली ब्लूम कर जाएंगे। तो ये इनकी दुनिया अलग है, ये दुनिया है, ये वनस्पति चेतना है सर, यही दुनिया चलाते हैं, ये संसार चलाते हैं। हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो एक प्रजाति है होमो सेपियंस, ये तो पूरी दुनिया को चलाते हैं, है ना। आज हम जो भी करते हैं, चाहे कोई वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, है तो सारा प्लांट बेस्ड, करेक्ट। भाई हर्बीवोर्स भी जो हैं वो तो प्लांट खाएंगे, करेक्ट, फिर उसी को तो तुम करके अपने डिनर टेबल पे लाते हो, तो जो भी करते हो, जो भी, है ना। तो ऐसा है। तो अल्टीमेटली पेड़ों से कहानी शुरू होती है, पेड़ों पे खत्म होती है। तो ये बचपन में सुना करते थे बड़े बुजुर्गों से, है ना, कि पेड़ों से कहानी शुरू होती है, पेड़ों पे खत्म होती है। हमारे टीचर भी यही कहा करते थे।
सो लोगों को समझना ये है, सो मेरा मैसेज लोगों को ये है, एक तो बड़ी बड़ी बात मत करो, करेक्ट। डोंट ट्राई टू सेव द प्लेनेट, ट्राई टू सेव योर होम। तुम अपने आप को बचाओ सर, बहुत सुंदर। बस अपने तक रखो। अपने तक रखो। अगर मैं कुछ करता हूं ना, मैं आज भी अपने लिए करता हूं। वो बात अलग है कि लोगों को बेनिफिट हो रहा है, वो बात अलग है कि दिल्ली में 17 लाख पौधे लगाए तो चलो दिल्ली को बेनिफिट हो गया, वो अलग बात है कि 6,70,000 एकड़ के ऊपर हमने शेड एरिया क्रिएट किया, ठीक है, फायदा हुआ, इम्पैक्ट हुआ, ये हुआ, हमारे पास प्रॉपर इम्पैक्ट रिपोर्ट्स हैं, ये वो कहानी अलग है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, तुमको अच्छा लगता है बेटा तो करो, नहीं लगता ना, जबरदस्ती दुनिया को मत बचाओ। करेक्ट। जबरदस्ती जाके क्लाइमेट जो अब क्या ट्रेंड हो गया, क्योंकि हैशटैग क्लाइमेट चलता है, हाँ। हैशटैग सस्टेनेबिलिटी चलता है, हैशटैग ये हैशटैग वो। मुझे कम्युनिकेशन वाले मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो सब टीम बताती रहती है, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, हम तो किताबों में हैशटैग नहीं चलता ना, वहाँ पर लिखा नहीं होता, वो कुछ नहीं लिखा होता उसके बाद। सो हाँ, हाउ टू बी अ डिजिटल टाइकून, ये अगर वैसी किताबें उठाओ तो शायद उसमें हैशटैग्स के बारे में लिखा हो, तो ये चीज़ें नहीं है। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ पे नरिश करने की अपने आप को कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लाइफ, चाहे वो क्रिकेट में भी बोलते हैं ना, सुनील गावस्कर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं कभी कभी तो सचिन साहब भी बोलते हैं, स्टिक टू बेसिक्स, है ना। क्रिकेट में भी, बैटिंग में भी बेसिक्स अपने ठीक करो, बॉलिंग में भी बेसिक्स ठीक करो, फील्डिंग में भी बेसिक्स ठीक करो। सेम थिंग इन इको रेस्टोरेशन, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, गार्डनिंग, एनवायरनमेंट, वेटलैंड मैनेजमेंट, ग्रासलैंड्स, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, बेसिक्स ठीक करो, आप सीधा ही ऊपर जंप करते हो, है ना। जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा था अभी, जब हम बैठे थे बाहर तो बहुत लोग आते हैं, कहते हैं सर हमको एनजीओ शुरू करना, हमें आपके जैसा बनना। मैं कहा बेटा मेरे जैसा तो बनना मत, बड़ा पछताएगा तू, है ना। पहले तो 47 साल काम कैसे करेगा तू आजकल तो बच्चों को 47 दिन में उतना चाहिए होता है जितना हमने 47 ईयर्स में किया। सो मतलब उनको लाइटली, प्यार से, सीरियसली समझाना पड़ता है कि डोंट गेट इनटू ऑल दिस, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। और किसने बोला कि सिर्फ पेड़ लगाने से ही एनवायरनमेंट पे आप काम कर सकते हो? आप कंपोस्टिंग पे काम कीजिए, आप प्लास्टिक्स पे काम कीजिए, आप वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कीजिए, आप लाइवलीहुड पे काम कीजिए, आप एनिमल वेलफेयर में काम कीजिए, आप शेल्टर्स पे काम कीजिए। मैं तो कहूँगा, अगर मेरे को सच में कह रहा हूँ, मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं काउस के बारे में, गौ माता के बारे में जब मैं देखता हूँ, सड़कों पे देखता हूँ, इंजर्ड हैं, एक्सीडेंट्स हैं, ट्रक मार गया, ये कर गया, वो क्या हमारे पास, हमारे देश के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपनी देसी गांवों के लिए हम शेल्टर्स क्रिएट कर सकें? मैं मानने को तैयार नहीं, मैं मानने को। एक सर आप पॉलिटिकल रैली करते हो, एक बड़ा गवर्नमेंट का इवेंट होता है, 4 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, वो तो बेसिक खर्चा है, वो तो टेंट वाले का बिल है। वो जो बसें आती हैं वो आता है, मतलब 10-10 करोड़ रुपए चाहिए होता है एक बड़ी रैली करने के लिए, ठीक है। आपके पास एक शहर का, एक गांव का, जितनी भी बेचारी गाय घूम रही हैं, उनको चाहे नंदी हो चाहे जो भी हैं, उनको एक शेल्टर देने में, अरे कम से कम थोड़ा तो इज्जत दो उनको। ठीक है गवर्नमेंट ने बनाए हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं बनाए, बट इट्स नॉट इनफ ना। अब 10 भाई 100 लोग बैठे हैं, अब आपको देखो जी हमने 10 रोटी परोसी, 10 रोटी से किसका पेट भरेगा? सो सेम थिंग विद, सो काउ शेल्टर्स होने चाहिए, कैटल शेल्टर्स होने चाहिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए भी जो न्यूटर करना है उसके ऊपर काम होना चाहिए। कितना बजट लग जाता है सर, कितना बजट लगता है? आप पेपर पेन दे के बैठो किसी भी एक्सपर्ट से, मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर हूँ कि इतना तो मुझे पता है कि कितना खर्चा होता है, क्या नहीं होता। हम लोग करते रहते हैं ये चीज़ें, हेल्प करते हैं लोगों को, तो सर इट इज़ सो ईजी टू डू इट। विल, करेक्ट, पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव विल, इंटेंट, इंटेंशन वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप शेल्टर बना भी दोगे, आप डॉग्स को न्यूट्रल भी कर दोगे,
वैक्सीनेट भी कर दोगे, उनके वेलफेयर के लिए भी काम कर दोगे, वोट तो मिलेगी नहीं। सो एवरीथिंग इज इलेक्शन बेस्ड, है ना। आप सेंटिमेंट तो क्रिएट करते हो काउस के लिए, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करते। कौन सा इंडिया का शहर है, कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा कस्बा है, कौन सा तहसील है जिसमें बेचारी गायें ऐसे सड़कों पे नहीं बैठी होती हैं? सब्जी मंडियां ही देख लो, सुबह चले जाओ, बेचारे वो जो भी कूड़ा करकट होता है, अच्छा वो क्या होता है, पन्नियां फेंक देते हैं लोग, पन्नियों के साथ ही खा जाती हैं वो। अब वो क्या करें बेचारे? अब इतना तो भगवान ने उनको हाथ नहीं दिए कि वो बैठ के जी पन्नी खोल रही हैं, उसको डिस्पोज कर रही हैं, फिर वो जो वेजिटेबल है उसको खा रही है। ऐसे थोड़ा ना होता, चाहे वो बकरी हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, वो तो जो बेचारे को मिलेगा, उसको अंदर तो दिख रहा है ना, उसके अंदर गीला चारा है, वो तो पूरा ही खा जाएगी, है ना। तो इन चीजों पे तो काम नहीं हो रहा। पेड़ लगा लो, पेड़ लगा लो, अरे भाई एनवायरमेंट पे काम करना है तो हजारों सारी चीजें। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन टू पीपल। सिर्फ एक सैपलिंग लगाने से दुनिया नहीं बचेगी, बहुत काम है बॉस, बहुत काम है, इतना काम है, पूरी यूनिवर्सिटी खोल सकते हो तुम्हें, है ना, हजारों चीजें हैं। एंड जो तुम्हारा स्वभाव है, जो what you are made for, you know, I feel, जैसे मेरे आचार्य जी बहुत प्यारी बात बोलते थे, कभी अहंकार मत करना कि तुम वृक्ष लगाते हो, तुम पीपल लगाते हो, you are the chosen one। ओके, हाँ, कभी ये अहंकार मत करना। कौन लगाता है बताओ, एक का नाम बताओ, कौन लगाता है? डिपार्टमेंट नहीं लगाते, पीपल से डरते हैं, कहते ना भैया प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी, पीपल मत लगाना। थोड़ा सा भी निकलता है, नहीं लगाती, पीडब्ल्यूडी नहीं लगाती, इरिगेशन वाले नहीं लगाते, अच्छे नहीं लगाते, वो सफेदा लगा देंगे, पॉपुलर लगा देंगे, बोगनविला लगा देंगे, कनेर लगा देंगे, कैलेंड्रा लगा देंगे, कोनोकार्पस लगा देंगे, पीपल नहीं लगाएंगे। तो बता कौन करता है? तो यू आर द चोजन वन ना, है ना। जो तुझे दिया गया है काम, उसको ठीक से करो। पीपल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर सभी के लिए? है पीपल इतना इंपॉर्टेंट क्या है? पीपल इतना इंपॉर्टेंट मेरी नजर में इसलिए है, एक तो वो आपको जमीन को बचा के रखता है, करेक्ट, वो एक छतरी है, ठीक है। अब आपने जहां पीपल लगा दिया, एक बड़ी पुरानी कहावत थी, 5 एकड़ में 5 पीपल लगा दो, ध्यान से सुनिएगा, 5 एकड़ में 5 पीपल लगा दो, दीवार बना दो या फेंस कर दो, किसी को अंदर मत जाने देना, 5 साल बाद वहां पूरा जंगल खड़ा होगा। 5 एकड़ में 5 पीपल लगाओ, 5 साल के लिए उसको खाली छोड़ दो, बस देखो मत उसकी तरफ, पानी भी मत देने जाओ, माय गॉड, घास भी मत काटने जाओ, क्योंकि उस 5 के ऊपर ना जाने कितने सैकड़ों पक्षी आएंगे। जब पक्षी आएंगे तो उनकी जो एक्सक्रीटा होते हैं उस पे सीड्स होंगे, और नेचर टेक्स ओवर ना देन। ये जो कीस्टोन स्पीशीज होती हैं, अगर टाइगर नहीं होगा तो आपका जंगल नहीं होगा। और छोड़ दो वो टूरिज्म और वो चीजें छोड़ो, वो तो बाद में आती हैं। अगर हाथी नहीं होगा तो जंगल नहीं होगा, ये कीस्टोन स्पीशीज है। उसी तरह से पीपल है, बरगद है, पिलखन है, गूलर है, ये फाइकस स्पीसीज बोलते हैं इनको। ये 4 हमारे मुख्य हैं, और हैं कई हैं ऐसे तो फाइकस में कई चीजें हैं, लेकिन ये 4 मुख्य हैं, मेन है, जो मेन कैनोपी ट्रीज हैं। सो पीपल का और एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं शास्त्रों में ये लिखा है वो लिखा है, तो मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश, मैं कहा यार ऐसा ही क्यों है कि पीपल के नीचे ही बैठे तीर्थंकरा, पीपल के ही नीचे बैठे सारे बुद्ध हैं, पीपल के नीचे ही नानक बैठे, पीपल के नीचे ही महावीर जी बैठे, पीपल, मैं कहा क्या पीपल के साथ कौन सी अटैचमेंट थी? तो कुछ तो होगा, कुछ तो साइंस होगी, कुछ तो वाइब्रेशंस हैं, कुछ तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कुछ तो गुरुत्वाकर्षण होगा, कुछ तो डाउनलोडिंग होती है, कुछ तो होगा। अब वो कुछ तो होगा, वो तो जन्मों जन्मों का खेल है, मेरे पास जवाब नहीं है। पर भाई हम करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। मेरे को तो कोई भी कुछ भी पूछते रहे, पता नहीं लोग कितना पीएचडी करते हैं, कितनी साइंस, कितना कोई, यार तुम्हारे पास टाइम ही कितना है, दिन कितने हैं, इतनी रिसर्च करते हो। अरे इतनी रिसर्च क्यों कर रहे हो यार?
लोग कहते हैं नो सर, ये वाला क्रिसांथम, ये है ग्लैडियोला है, ये जेरेनियंस हैं, ये है लिलीज हैं, इनको इसके ऊपर ये स्टेम, ये अरे यार इतना सुंदर फूल है, बात खत्म हो गई ना। कई लोग पूछते हैं, मेरे को सारे फूलों के नाम थोड़ा ना, मुझे थोड़ा ना पता है सारे पौधों के नाम, मेरे पास इतना टाइम वेस्ट करने को नहीं है, मैं अपना दिमाग इतना नहीं करता, मैं अपना एक्चुअली लगाऊंगा कि उनके बारे में स्टडी करूंगा। क्यों स्टडी करूं? परमात्मा ने स्टडी करके ही बनाया था उनको, है ना। अब उसके ऊपर ही टाइम वेस्ट करी जा रहे हो, सारी जिंदगियां लग जाती हैं एक पौधे के ऊपर रिसर्च करते हुए, करोगे क्या उस पीएचडी का? भाई सुंदर है तो सुंदर है, बात खत्म हो गई। भाई तितली को भी अच्छा लगता है, भंवरे को अच्छा लगता है, लेडी बर्ड को अच्छा लगता है, बीटल्स को अच्छा लगता है तो लगता है, बात खत्म हो। अब क्यों लगता है, क्यों घुस रहे हो उसके बीच में भैया, क्यों लगता है? यार रिसर्च का भी ना कोई सिस्टम होना चाहिए। तो इट शुड नॉट बी अ वेस्ट ऑफ लाइफ। वेस्ट ऑफ टाइम तो छोटी बात है, वेस्ट ऑफ लाइफ नहीं होनी चाहिए। आप ऐसी चीजों पे करो जिसका कोई सिर पैर नहीं है ना। अब माउंट एवरेस्ट है, वो क्यों अच्छा लगता है? अरे भैया अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। आंखों को अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है, आपके इमोशन को अच्छा लगता है। लद्दाख क्यों अच्छा लगता है? भाई लगता है तो लगता है। अब इसमें कहाँ, इसके पीछे क्यों वो कर रहे हो? हाँ, किसी चीज को वैसे अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में रीड करना, वो बात अलग है। लेकिन आप 20 साल उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी हाँ, पूरा कर, तो मेरे को थोड़ा सा उससे तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है यार। तुम अपने जीवन का 20 साल, 15 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल ऐसी चीज को कर देते हो जो सिर्फ कागजों में, वो सिर्फ शेल्फ पे रहेगी, किसी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के साइन के नीचे तुम्हें एक कागज का टुकड़ा पड़ा, है ना। सो इससे बेहतर है जिंदगी जी लो और उसका आनंद ले लो। कोई सुंदर चीज है तो सुंदर चीज है ना। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स लिखते हैं, है ना। अगर वो कविता आप पढ़ें तो वो ये नहीं कह रहे कि डैफोडिल्स के ऊपर पीएचडी करो, वो ये कह रहे हैं डैफोडिल्स हैं यार, है ना, सो ब्यूटीफुल। तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, उसको समझ आ गई, बात खत्म हो गई। तो ये वाली समझ है। सो एनवायरनमेंट पे बात वापस पे आते हैं। सो लोगों को जो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो जो आपका शरीर अलाउ करता है, जो आपका मन अलाउ करता है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो आपका वक्त अलाउ करता है, जो आपका परिवार भी अलाउ करता है ना। परिवार से थोड़ी बहुत बगावत करना वो तो अच्छी बात भी है, थोड़ा सा कर लो, उसमें मजा भी आता है। लेकिन ये नहीं कि जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज डूइंग इट यू आर डूइंग इट। वो कर रहा है तो तुम भी कर रहे हो, उस एनजीओ ने किया है तो तुम भी कर रहे हो। इतना स्कोप है काम करने का। एल्डरली के लिए काम कीजिए। और सर मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूंगा, एक तो काउस के बारे में, एनिमल्स के बारे में, दूसरी बात है मेंटल हेल्थ पे काम करो। लोगों को बहुत एंजाइटी है, पीपल आर लो, पीपल आर डिप्रेस्ड, पीपल आर सिक। मैं कभी कभी हंसता, मुझे ऐसा लगता कहीं मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ज्यादा हंसता हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ। हाँ, कभी कभी ना सीरियस हो जाता हूँ मैं शाम को बैठ के चाय पीते हुए सोचे यार परिवर्तन तेरे में तो प्रॉब्लम नहीं है, लोग क्यों नहीं करते? फिर थोड़ा समझाना पड़ता है अपने आप को भी। पीपल आर सैड, people are sad, maybe due to financial reason, maybe due to relationship, maybe due to society pressure, maybe due to career competition, comparison, I don't know, contrast क्या है। मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत जरूरी है। आई थिंक यंगस्टर्स, ये भी एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है कि मेंटल हेल्थ पे काम करना, एल्डर्स के लिए काम करना, टीनेज काउंसलिंग के लिए काम करना, ड्रग्स पे इतने बच्चे हैं, उसके ऊपर काम करो। भैया एनवायरनमेंट का मतलब होता है वास्तु, एनवायरनमेंट का मतलब सैपलिंग प्लांटेशन नहीं है बेबी, इट इज नॉट सैपलिंग प्लांटेशन। मैं तो खुद समझा और लोग मुझसे कहते हैं सर आप ये बात कह रहे हो, सारी जिंदगी आपने ये काम किया। मैंने कहा मैंने सारी जिंदगी काम किया, मैं इसलिए बोल रहे हो। और सबका शरीर नहीं बना, तुम नहीं खड़े हो सकते 8 घंटे, तुम धूप में नहीं खड़े हो सकते भाई, चिलचिलाती धूप में। अभी आप मेरी शर्ट अगर उतार के देखो, पीछे पूरा बर्न्ट है, धूप में आप खड़े होंगे तो पीछे को डर जाएगा मेरी पीठ देख के,
भैया ये पूरा पैचेस बने हुए हैं सनबर्न्स के। सो यू गॉट टू बी, आपका डीएनए वैसा होना चाहिए, करेक्ट, रफ टफ होना चाहिए। आप वो उस तरह का काम कर सको पहाड़ों में, नदियों में, कीचड़ में, फ्लड में, वो अलग एक अलग चीज है भाई। तो ये थोड़ा ना एनवायरनमेंट का, तो एनवायरनमेंट में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आप अच्छा काम करना चाहते हैं, ये अच्छा भाव है। ये अच्छा भाव है कि आप देश के लिए, समाज के लिए, पृथ्वी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो बेटा बहुत सारी चीजें हैं करने को। ग्रो समथिंग, आप फार्मिंग कीजिए, एग्रीकल्चर में आइए, हाइड्रोपोनिक्स सीखिए, एक्वापोनिक्स सीखिए, बहुत सारी चीजें। जबकि मैं बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं हूँ इन चीजों के। मैं तो ये मानता हूँ जो परमात्मा ने जो करके दिया वैसे ही करो। परमात्मा ने मिट्टी दी है तो मिट्टी में उगाओ ना, पानी में क्यों उगा रहे हो? क्यों उसको कंप्यूटराइज कर रहे हो? क्यों ग्रीन हाउसेस बना रहे हो? क्यों वो कर रहे हो? बट ठीक है, बच्चों को अच्छा लगता है, इट्स ओके। वन शुड बी फ्लेक्सिबल, है ना। नया सॉफ्टवेयर है, नई जनरेशन है, वो नए तरीके से काम है, नया जमाना है, इट्स ओके, इट्स ओके, है ना। बट हमारी जो ओल्ड विजडम है हमारी, भाई परमात्मा ने मिट्टी बनाई है, बेटा मिट्टी में लगा ले, मिट्टी को ठीक कर ले, है ना। तो मिट्टी को ठीक कर ले, तू भी मिट्टी से आया, जाना भी मिट्टी में, तो अपनी मिट्टी में काम कर ले, अपना मिट्टी को अपना ठीक कर ले। सो एनवायरनमेंट पे काम करने के लिए माय मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स इज देयर आर 100 वेज ऑफ डूइंग इट। डोंट थिंक बाय प्लांटिंग, वो ना इजी वे आउट है। ओके, सबसे इजी है। एक नर्सरी से पौधा खरीद लिया, एक खड्डा खोद लिया, वहां पर कर लिया, वहां इंस्टाग्राम वो कंटेंट बना लिया, कुछ बोल दिया, वहां पर फोटो खींच ली, डाल दिया, चलो जी आप एनवायरमेंटलिस्ट बन गए। इज द इजीएस्ट वे। ट्रेंडिंग है, ठीक है, तुम वो एंजॉय करते हो कर लो, लेकिन बेटा होगा नहीं कुछ उससे, इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट कब आता है? अब ये भी सुन लो, इम्पैक्ट क्या होता है। चलो पेड़ पौधे की बात करें, इम्पैक्ट तो तभी आएगा ना जब पौधा 5 साल का होगा, उसकी कैनोपी होगी। हम इम्पैक्ट रिपोर्ट कैसे लिखते हैं? हम इम्पैक्ट कोई ये थोड़ा ना बोलता है कि आपने जी 2000 पौधा लगाया, सपोज 2000 पौधा आपने एकड़ में लगाया, या हेक्टेयर में आपने 5000 पौधा लगाया, तो हेक्टेयर का उसका 5 साल बाद जो इम्पैक्ट रिपोर्ट बनती है, या 3 साल बाद इम्पैक्ट रिपोर्ट बनती है, वो ये बनती है कि कितने बटरफ्लाई स्पीशीज आई, कितने इसमें बाकी प्रजातियां आई, कितनी बायोडाइवर्सिटी एनहेंसमेंट हुई, कितने सक्सेशन हुआ, कितनी और प्रजातियां जो सीड डिस्पर्सल के कारण या बर्ड्स के एक्सक्रेटा के कारण या वहाँ पर हुआ। पहले सॉइल जो बेसलाइन थी, सॉइल टेस्टिंग जब की थी तो उसका पीएच कितना था, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या थे, अब उसकी सॉइल हेल्थ कैसी है ना। पहले पानी कैसा था, पानी का पहले लेवल क्या था, अब पानी का ग्राउंड लेवल कितना हुआ। बहुत सारी चीजें हैं, है ना। इट इज अ इंटीग्रेटेड चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट। ये थोड़ा ना होता है कि जी आपने पौधे के साथ फोटो खिंचवा ली तो आई एम सेविंग द वर्ल्ड, आई एम सेविंग द वर्ल्ड। एक तो सारे ही लोग निकल पड़े हैं सेविंग द वर्ल्ड, ऐसे सेव नहीं होती वर्ल्ड, है ना। फर्स्ट यू हैव टू सेव योरसेल्फ, यू हैव टू सेव योर ओन थिंग, एंड कोई ऐसा काम मत करो जिससे स्ट्रेस होता हो। क्योंकि अगर आप काम, अच्छा मुझसे पूछते हैं लोग, सर 47 साल में क्या चैलेंज आया? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन चैलेंज? चैलेंज क्या आएगा? मजे लिया हमने, तो 47 साल से मजे ले रहे हैं, है ना। इट्स लाइक सेइंग, आस्किंग यू, भाई आपने इतनी बुक्स पढ़ी तो क्या चैलेंज आया? वो क्या चैलेंज आना भाई, मेरे को मजा आ रहा है, तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? मेरे को मजा आ रहा है ना। हमारा मजा, हमारा स्वाद, तो हम मस्त हैं। आप क्यों त्रस्त हैं? आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? भाई हम तो यही होता है, लोग ना उस मस्ती को नहीं समझ सकते, मस्ती को नहीं समझ पाते वो। और जो मस्त होके काम कर रहा है वो, अच्छा दूसरा जरूरी थोड़ा ना दूसरे को भी वही मजा आएगा। अगर मेरे को रस्किन बॉन्ड में मजा आता है तो दूसरे को जरूरी थोड़ा ना रस्किन बॉन्ड का हो सकता है उसको अगाथा क्रिस्टी अच्छा लगा, उसको सिडनी शेल्डन अच्छा लगे, उसको स्टीफन हॉकिंग अच्छा लगे, उसको साइंस फिक्शन अच्छा, तो भैया उसमें मजा लो। मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? देखा देखी में मत करो। सुपर सुपर, ठीक है ना। रीडिंग देखा देखी में करो ना, जीवन देखा देखी में करो ना, पौधे देखा देखी में लगाओ। हाँ, तुम्हारी सोच प्यारी है, सोच अच्छी है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसको, एनर्जी को, इंटेंशन को वहां लगाओ, अपने रिसोर्सेज को वहां लगाओ वेयर इट मेक सेंस टू यू। करेक्ट। बड़े बुजुर्गों के साथ किसी को अच्छा लगता,
इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मुझे कोई कह दे मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं जंगल लगा सकता हूँ लेकिन मैं आश्रम नहीं बना सकता, मैं जंगल लगा सकता हूँ लेकिन मैं एनिमल शेल्टर नहीं बना सकता, क्योंकि आई नो उसके लिए एक अलग एप्टीट्यूड चाहिए, एक अलग एटीट्यूड चाहिए, एक अलग सेंस चाहिए उसके, है ना। बहुत काम है करने को दुनिया में बहुत 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 सोशल वर्क काम में करने के कई वर्टिकल्स हैं सर, कई चीजें हैं, आप काम कर सकते हो। हाँ, और एक और चीज आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, ये जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, अच्छी खासी जॉब छोड़ के कूद जाते हैं। ठीक है भाई, आशिकी के लिए कुछ करो, किसी के साथ भागने के लिए करो तो समझ आता है, अरे भैया अच्छी खासी नौकरी चल रही है, तनख्वाह आ रही है, फर्स्ट को बैंक को हिट करती है, सब कुछ करती है, वो छोड़ के तुम खेत लेके बैठ जाओ और ये रोमांटिक आइडिया नहीं है, है ना। तो पहले एक आध साल किसी के साथ काम करो, जाओ खेत पे काम करो, खड़े हो, देखो, मिट्टी के साथ खेलो, बीज के साथ खेलो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग। सो 2 साल 4 साल करो, फिर उसके 5वें साल में कुछ लैंड लीज लेके उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करो, देन ग्रेजुअली यू शिफ्ट इनटू दैट। सो बहुत बच्चे आज मैं देख रहा हूँ, हमारे साथ तो होता है, फ्रस्ट्रेटेड आते हैं, अरे सर हमने तो आपके वीडियोस देखे, मैं कहा भैया मेरे ऊपर पाप मत ये डालो, मैं ये पाप का भागीदारी नहीं बनूंगा कि तुमने मेरा वीडियो सुना और तुमने छोड़ के तुम खेत पे। मैंने कब कहा? मैंने कहा एक वीडियो दिखा दो, मैंने कहीं कहा हो कोई छोड़ के। अगर मैं तो ये बोलता हूँ फार्मिंग इज अ गुड लाइफ स्टाइल, इट कैन गिव यू अ गुड लाइफ। मैंने कभी ये नहीं बोला कि इट विल मेक यू रिच, इट कैन नॉट मेक यू रिच, बट योर लाइफ विल बी रिच। You will have time for yourself, you will be healthy, you will be in the outdoors, you will play with water, you will play with soil, maybe you will have time for your loved ones, your life will be rich, your bank will be rich। मैंने कभी नहीं बोला। नहीं, आई थिंक सर जिस तरह से आपने एक्सप्रेस किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना, क्योंकि और मैं सॉरी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए भी यही था, मेरे लिए भी यही डेफिनेशन था कि पौधे लगाओ, चलो एनवायरनमेंट को बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप क्लाइमेट कंट्रोल ये सब करो तो सिर्फ पौधे लगा लो, और वही कुछ है। लेकिन आपने जिस तरह से एक्सप्रेस किया कि तेरा अगर आप दुनिया के लिए कुछ करना ही चाह रहे तो कितने सारे एरियाज हैं जहां पर ये सब कुछ किया जा सकता है, और हमें लगता है कि नहीं उससे इम्पैक्ट नहीं आएगा, या उससे शायद इतना फैंसी दिखेगा नहीं, है उतना फैंसी नहीं दिखेगा, है ना। तो और बहुत ही मतलब एक चीज आपकी बहुत ही अमेजिंग आपने चीज बोली कि ना, वो करो जो मजा देता है, क्योंकि कई बार कर पाओ तभी तो कर पाओगे, वरना तो 2 दिन बाद ही सोचने लगोगे यार इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, मैं कैसे करूं यार इसको। जब मजा नहीं आएगा ना, फिर आप उसको कंसिस्टेंटली फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं कर पाओगे। आपने शायद उस चीज से बहुत प्यार किया। 47 ईयर्स सर बहुत होते हैं, मतलब 47 साल अभी, क्योंकि आपको प्यार है उससे, और प्यार बियॉन्ड, आपको मजा आ रहा है, मतलब यू आर लाइकिंग इट। और आज वो देखिए वो कारमा इतना बड़ा बन गया है कि वो इतना बड़ा इम्पैक्ट और बहुत बड़ा, लोग तो वही बात है, आज सब लोग उसको मूवमेंट बोल रहे हैं, लेकिन आपने तो उसको मजे में स्टार्ट किया कि मुझे अच्छा। हाँ अभी भी मजा ले रहे हैं, और जब मजा खत्म हो जाएगा खत्म कर देंगे। तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। हाँ, आई डोंट थिंक सो कि होगा अब 47 साल के बाद क्या छूटेगा हमारे से। लेकिन ये है कि जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, मैं ये भी बता दूं कि वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये नहीं है कि हमने क्या किया, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि हमें देख के और हमारे साथ ट्रेनिंग्स लेके, हमारे साथ काम करके लोगों ने अपने अपने कस्बों में, अपने गाँव में, अपने पंचायतों में, अपने अपने एरियाज में, अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में इतना प्यारा काम किया। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि कुछ लोग तो ऐसे हैं वो हमसे भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आने वाले वक्त में, क्योंकि वो यंग हैं, उनके पास इंटरनेट है, उनके पास गूगल है, उनके पास आई मीन टू से टेक सेवी हैं, पढ़े लिखे हैं, बीटेक हैं, IIT से पास आउट हैं, IIM से पास आउट हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, और दे आर मच मोर अवेयर ऑफ थिंग्स। हम लोग ने तो साइकिलों पे घूम के पहले 20 साल काम किया, ना इंटरनेट था, ना गूगल था, खुरपी फावड़े के साथ सारे काम करते थे, आज भी मैन्युअली ही काम करते हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, इतनी एडवांसमेंट्स हो गई हैं, सो आई एम 100% श्योर दे विल डू 100 times better than me, they will do, and I'm very happy about it. So 100 I'm very hopeful कि हाँ, ये वाली जनरेशन जो है बस
माशाल्लाह बस हम यही चाहेंगे कि जल्दी जल्दी थोड़ी सी पॉपुलेशन कम हो जाए। वैसे अच्छा काम कर रहे हैं जो हमारे वेस्ट एशिया में, और जो बड़े बड़े कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स हैं, जल्दी जल्दी फटाफट वॉर्स करवा के थोड़ी पॉपुलेशन कम कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि पॉपुलेशन कम होने से फिर थोड़ा लोड कम हो जाता है ना। बस बहुत भारी हो रही थी, सीट सारी फुल हो गई थी। तो एंड आई कैन एश्योर यू, ये जो बात होती है, हमारे मजाक में नानी कहा करती थी, 1976-77 की बात है कि 70.5 के ऊपर कभी देश की दुनिया की पॉपुलेशन नहीं जाएगी। शी एक्चुअली मेंट 7.5 बिलियन, तो है ना। हाँ, सो वो हमेशा कहती कभी नहीं जाएगी, जा ही नहीं सकती। और धीरे धीरे क्या होगा कि 2020 में, ये 1977 की बात बता रहा हूँ, 77 में बात बता रहा हूँ कि 2020 और 2030 के बीच में जो है 70% ऑफ द पॉपुलेशन वो जो है बैठ जाएगी मतलब निकल जाएगी। 30% लोग जो हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, वही रहेंगे पृथ्वी पे। ये 77 में बोला करते थे। और ये चीज़ मैं आज नहीं कह रहा हूँ, आप अक्टूबर 2017 का मेरा एक टेड टॉक था जो IIT दिल्ली में, वो YouTube पे आपको मिल जाएगा, नेट पे है। उसमें मैंने ओपनिंग में ही ये बोला था कि मेरी नानी ने ये मुझे बोला। और उसके बाद 2020 आया, 3 साल बाद 2020 आया और कोविड महाराज आ गए। जब वो आए और जब लॉकडाउन में गए तो सबसे पहला थॉट मेरा वहीं गया। मैंने कहा मेरी नानी तो नॉस्ट्रेडामस थी, अरे यार कमाल है, उसने तो वहां बैठ के उन्होंने प्रोफेसी कर दी कि बेटा 2020 और 2030 में 70। और ये जब मैं इतना इनकरेजिंग, इतनी सब वॉर्स देखता हूँ, ये सारी चीज़ें देखता हूँ, तो अब उसको सरकाज़म ले लीजिए, इंसाइट ले लीजिए, जो भी, कि वाकई नानी ठीक कहती थी। ये क्लेंसिंग चल रही है, ये डिटॉक्स चल रहा है, ये ह्यूमन बीइंग्स का, होमोसेपियंस का, स्पीसीज का डिटॉक्स चल रहा है, जो कत्लेआम चल रहा है। ये बहुत ये दिस इज स्पीसीज का बैलेंस करने के लिए प्रकृति कर रही है जो भी कर रही है। हाँ, उसके पपेट्स कुछ चेहरे बन नहीं रहे, हाँ मैनमेड है, लेकिन एक्चुअली नेचर कर, ये सब नेचर। बट ये बहुत, आपने बहुत डीप बात बोली कि वो जो पॉपुलेशन है वो 7.5 बिलियन से ऊपर कभी पहुंचेगी नहीं, और कुछ ना कुछ आते ही रहेगा, और प्लस होगा, माइनस होता रहेगा, कभी नहीं होगा। और अब तो डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। अब आप देखिए, अब आप देखना, डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। जितनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, सबका पॉपुलेशन धीरे धीरे नीचे जा रहा है ना। जापान का तो नेगेटिव ग्रोथ हो गया है, जर्मनी का नेगेटिव ग्रोथ हो गया है। पॉपुलेशन स्टडीज के ऊपर लेटेस्ट आप पढ़िए, फिर वही रीडिंग वाली बात आ जाती है। जितना रीडिंग करो, अरे मजा आ जाता है पढ़ के, और बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, इतना भी नहीं होगा कि ऐसा नहीं होगा। प्रकृति बैलेंस ऑफ स्पीसीज बना के रखती है। नेचर विल नॉट अलाउ यू टू इंटरफेयर विद देयर इंटेलिजेंस। अपनी एल्गोरिदम खराब नहीं करेगी वो। और होमोसेपियन स्पीसीज जो हैं वो तो अभी अभी 1-2 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका में पैदा हुई और फिर उसके बाद आगे बढ़ी। तो आई डोंट थिंक सो कि इट विल अलाउ, and we are not too relevant to the scheme of things. No, we are not relevant to we are the only consumer species on the planet. We are the only consumer species है। तो जो कंज्यूमर स्पीसीज है, जो 2 लाख साल से कंज्यूम ही करी जा रही है, तो नेचर भी बैठ के सोचेगा यार इसका करना क्या है, हटाओ इसको। उनका भी जो HR रिव्यू बोर्ड होगा स्पीसीज का, वो कहेगा भैया एग्जिट करो पहले इसको, इसकी एग्जिट पॉलिसी निकालो इनको, है ना। तो ऐसे थोड़ा ना पूरी दुनिया को चलाओगे। 4.5 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री है भैया हमारे प्लेनेट की। तुम आके 200 साल के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ही उसका कबाड़ा कर दिया तुमने, है ना। तुमने तो फ्लैश बना दिया पूरे प्लेनेट। करेक्ट। सो ठीक है, प्लेनेट की भी बड़ी पेशेंस है उसकी। इट वॉज गिविंग अस टाइम। फिर उसने देखा नहीं भाई ये नहीं सुधरेंगे, ये बच्चे नहीं मानेंगे ऐसे, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो इट कैन डू इट थ्रू वॉर्ड्स, इट कैन डू थ्रू टेक्नोलॉजी, इट कैन डू थ्रू नेचुरल कैलेमिटीज, इट कैन डू थ्रू एवरीथिंग। मैं तो समझता हूँ ये इवन मोबाइल फोन, मतलब इट्स जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग। आई थिंक इट्स अ डिवाइस फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। क्योंकि आप जो
मैं देखता हूँ कि 15-16 लोग इंडिया में मोबाइल के कारण डेथ होती है उनकी। वो टेक्स्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ट्रक मार गया, मेट्रो में खड़े हैं, नीचे आ गए, ट्रेन में से गिर गए, वो हो गया, सेल्फी बनाते हुए, रील्स बनाते हुए डेथ हो गई। बड़ी अमेजिंग चीज है। 250-300 लोग एवरी 6 months पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ द फोन। वो अलग चीजें हैं जो सुसाइड्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, वो देख देख के लोगों को, कंपैरेटिव लोगों की लाइफ देख के वो जा रहे हैं। वो जो रेडिएशन से कैंसर्स हो रहे हैं, रेडिएशन से सॉर्ट चीज़ों, इवन अ मोबाइल फोन इज बीइंग यूज्ड बाय नेचर टू कंट्रोल योर पॉपुलेशन। फिर उसके बाद उन्होंने वाहन दिए नेचर ने, है ना, लोहा बनाया, लोहे का डब्बा, उसके नीचे 4 रबड़ के टायर लगा दिए कि बेटा चला इसको, अब तो चलाएगा। तो 13 लाख लोग इंडिया में मरते हैं हाईवेज पे। कोरोना से कितने मरे? कुछ भी नहीं मरे, ठीक है। फिर वो पानी में कुछ हम लोगों ने कर दिया तो कॉलेरा से इतने मरे, टाइफाइड से इतने मर रहे हैं, मलेरिया से मर रहे हैं, चिकनगुनिया से मर रहे हैं, डेंगू से मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं। तो दीज आर डिवाइसेस ऑफ नेचर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। समझ नहीं, मतलब जब मैं अकेला बैठता हूँ, जब पेड़ों की संगत में होते हैं ना, तो जो वृक्ष होते हैं ना, जो पीपल महाराज भी, वो आपको ना विस्पर कर रहे होते हैं, बेटा मुझे ले, देख मैं क्या कर रहा हूँ। है ना, तो क्या सोचता, ऑडी आ गई, अभी देखना, वो देख 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 ऑडी, वो गई, वो जाके मारा उसने, जाके 4 लोगों को, मर गए, है ना। BMW, वो देख काले रंग की BMW, वो गई 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 करके वो ट्रक के नीचे घुस गई, मर गए, और 6 लोग मर गए। ये सब डिवाइसेस हैं। कभी सुना पैदल चलता हुआ बंदा मर गया? नहीं, मतलब आइडली तो नहीं ना। हाँ, वो बात अलग है कि आप पैदल से आए, पीछे से बाइक वाले ने आपको मार दिया तो आप मर गए, वो बात अलग है। वहां भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। ये बहुत गहरी बात है। टेक्नोलॉजी का आविष्कार आपकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो इजराइल, ईरान, ये सारे लोग कैसे लड़ रहे होते? ये तो चाकू और अपने तलवारें भाग रहे होते एक दूसरे को, बस इतना ही तो करते हैं। ये थोड़ी ना कि वहां से एक बटन दबाया और मिसाइल आया और आपको खत्म कर दिया उस 100 लोगों को, है ना। टेक्नोलॉजी इज अ डिवाइस ऑफ नेचर टू कंट्रोल योर पॉपुलेशन, टू क्रिएट बैलेंस। बहुत सही, मतलब बहुत सही पर्सपेक्टिव है। न्यूक्लियर, एटॉमिक बॉम्ब्स, फार्मास्यूटिकल्स, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट। अगर मेरा भी एक्सीडेंट हुआ, मैं भी 7 महीने से जूझ रहा हूँ अपने पाँव से, तो ये क्या था? टेक्नोलॉजी ही तो थी। एक गलत साइड से आता हुआ मोटरसाइकिल मेरे में क्रैश कर गया, मैं भी मोटरसाइकिल पे था, मोटरसाइकिल का इंजन और टैंक मेरे पाँव पे गिरा, पाँव से वो, अगर मैं साइकिल पे होता तो कुछ भी नहीं होना था। अगर सामने से साइकिल आ रही होती तो थोड़ी खरोच आ जाती। लो टेक्नोलॉजी थी। जैसे जैसे आप हायर टेक्नोलॉजी में जाते हैं, है ना, तो आप देखो ना, बट अच्छा लोग ना इस चीज के बारे में सोचते नहीं है, इमेजिन नहीं करते। टेक्नोलॉजी इज अ डिवाइस ऑफ नेचर, इट्स अ डिवाइन डिवाइस टू कंट्रोल योर पॉपुलेशन। अगर प्रकृति नहीं चाहेगी तो आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कर ही नहीं सकते। वो अपना बैलेंस बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी देती है। है ना, बहुत डीप बात है, बहुत डीप बात है। हाँ, माय गॉड, एक बहुत अच्छा। Okay. आप मुझे ये बताइए, टेक्नोलॉजी के बिना कैसे मरोगे आप आज के संदर्भ में? भाई जब एज हो जाएगी, हाँ, या हार्ट अटैक हो जाएगा, करेक्ट, उसके बाद तो ठीक है, बहुत कोई ऐसी चीज होगी, निमोनिया हो गया, पानी भर गया लंग्स में, नहीं हुआ, ये हो गया, करेक्ट, कैसे मरोगे? बाकी सारी चीजें, एयर इंडिया हो गया, टेक्नोलॉजी, वॉर्स हो रही हैं, टेक्नोलॉजी, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, USA, ये दुनिया भर के जो सिविल वॉर्स हो रही हैं, भाई सिविल वॉर्स भी तो टेक्नोलॉजी है। भाई उनके पास AK-47 हैं, मशीन गन्स हैं, उनके पास ये है, उनके पास ग्रेनेड्स हैं, उनके पास लैंड माइन्स हैं। वियतनाम वॉर हुई, ये हुई, वो हुई, 5000 वॉर्स हुई हैं पिछले 5000 सालों में, ह्यूमन बींग्स ने करी हैं।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे ज्यादा लोग जाते रहे। सो टेक्नोलॉजी इज अ डिवाइस ऑफ नेचर टू कंट्रोल द होमोसेपियन स्पीसीज की। ब्लू व्हेल्स लड़ती हैं आपस में, उनमें कोई टेक्नोलॉजी है? यहाँ डॉल्फिन्स लड़ गई, आपस भिड़ गई आपस में। अब वो बात अलग है, वो फूड चेन है, मैरीटाइम, वो मतलब ओशंस का एक अपना है, वो बड़ी मछली छोटे को खाती है, छोटी उसको खाती है, छोटी उसको खाती है, वो जाके प्लैंटन्स पे फीड करता है, वो साइकिल है, वो प्रकृति का है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है। पर आप टेक्नोलॉजी को ही देख लो, है ना, एक स्पेसशिप बना लेते हो, बड़े खुश होते हो, पृथ्वी तो संभाली नहीं जा रही, जाके मार्स में पानी ढूंढ रहे हो, तो ठीक है, चलो शौक है, टाइम पास है, क्या करोगे, इंसान भी यहाँ भी तो बोर हो जाता है ना पृथ्वी से, तो फिर निकला हुआ है वहाँ जी, 4 वो जी सैटेलाइट वो हो गया, ये हो गया, 4 एस्ट्रोनॉट्स मर गए। आप लोगों ने 30 साल उसके ऊपर इन्वेस्ट करके उसको तैयार किया और वो 3 मिनट में जाके ब्लास्ट में वो मर गया, है ना, टेक्नोलॉजी तो है। ये अगर आप इसको, लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अमेजिंग सर, आई थिंक बहुत ही फ्रेश मेरे लिए ये पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जहाँ हम इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें हर रोज़ सीखते हैं, तो मेरे को वो समझ में आ रहा है कि जो ज्ञान आपने अर्जित किया इतने सालों में किताबें पढ़ के, या आप तो यू मीटिंग द वर्ल्ड, आप तो दुनिया को मिल रहे हैं, मतलब और दुनिया को भी, मतलब आप ये भी समझ रहे हैं कि किस कंट्री की क्या थॉट प्रोसेस है और कितने ऊपर हैं वो और कितने नीचे, आप वो सब भी समझ रहे हैं। और वो आपकी सिंप्लिसिटी में समझ में आ रहा है कि जब लोग बहुत ऊपर की बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कुछ नहीं करेंगे, ये तो नया जोश है, वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। और मैं उसी गहराई से समझ पा रहा हूँ कि आई थिंक जो ये बैलेंस जो नेचर क्रिएट कर रहा है, ये बैलेंस का क्या ब्यूटीफुल डेफिनेशन आपने दिया। और अब बस हमारे हाथ में कुछ ही चीजें हैं, शायद हमें उस पर अपने हाथ में जो है उस पर काम करना चाहिए, बाकी दुनियादारी को What you can do, you do. What you can't do, why are you protesting, why are you agitating, why are you, है ना, करेक्ट, ठीक है, आप मतलब जो भी कुछ हो रहा है दुनिया में, ठीक है, प्रोटेस्ट करना, एक्सप्रेस करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा भी आप करते हो, है ना, तो यू आर नॉट कंजर्विंग योर एनर्जी। करेक्ट, ट्रू, उसको पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव चीज में लगाओ। सुपर अमेजिंग सर, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, मतलब मैं क्या ही बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, आई एम श्योर। मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, आज तो बस बातें कर रहे हैं, और इतना प्यारा लग रहा है आपके साथ। और किताबों के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि किताबों के बारे में शायद इतनी डिटेल में पहली बार हमारे यहाँ पर बात हुई है, वरना तो एक सब्जेक्ट पे बात होती है किताब के और उसी पे चले जाते, बट किताबें क्यों जीवन में। आपके ऑडियंस को मैं ये जल्दी से बात बोल दूं बिफोर यू एंड द थिंग। जी, 2 चीजें अपना लो, सुखी रहना चाहते हो ना, रीडिंग एंड गार्डनिंग, भैया बहुत सुखी रहोगे, बहुत सुखी रहोगे, रीडिंग और गार्डनिंग, ये 2 चीजें बड़ी सिंपल हैं, बड़ी सस्ती टिकाऊ चीज, और बड़े आराम से कर सकते हो, बिल्कुल, इसमें कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता, है ना, तो रीडिंग और गार्डनिंग। अमेजिंग सर। तीसरी चीज, अगर जेब में पैसा है तो थोड़ी ट्रैवलिंग कर लो, रीडिंग, गार्डनिंग, ट्रैवलिंग, ये 3 चीजें अगर आप करते हो ना, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आया तो वेलकम, गया तो भीड़ कम, आपको चिंता नहीं है, आपको कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास रीडिंग है, गार्डनिंग है, ट्रैवलिंग है। अमेजिंग सर, अमेजिंग। जब एक जगह से बोर हो गए तो थोड़ा ट्रैवल कर लो, वापस आके अपनी रीडिंग कर लो, रीडिंग से बोर हो गए तो उठ के गार्डनिंग कर लो, गार्डनिंग से थक गए तो जाके बैठे रीडिंग कर लो। काहे दुनिया के टेंशन में घूमते हो भाई, ये 3 चीजें करो, रीडिंग, गार्डनिंग और ट्रैवलिंग, बस बड़े सुखी रहोगे। मैं आई थिंक मुझे लगता है कि रीडिंग मेरे जीवन में है, ट्रैवलिंग थोड़ा है, गार्डनिंग बहुत कम है, तो ये तो मैं आज से खुद से ही वादा करता हूँ कि गार्डनिंग करना मैं शुरू करूंगा, नॉट जस्ट टू कि कैमरा है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। यही मैं बात कहता हूँ, लोग कहते हैं आपने एनवायरमेंटलिस्ट, मैंने कहा मैं एनवायरमेंटलिस्ट बनाता, मैं गार्डनर्स मैं गार्डनर्स बनाता हूँ, तो मैं तो बन गया आज से। हाँ, तो गार्डनिंग करो, वो बेसिक चीज है, सुपर, सब समझ आएगा, फिर
मिट्टी समझ आती है, पौधा समझ आता है, नेचर समझ आता है सब. अ गुड गार्डनर कैन नेवर हार्म द प्लैनेट. वाह 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 वाह. अ गुड गार्डनर कैन नेवर हार्म एनीबडी. वो किसी को भी नहीं है. आप ब्लू जोन्स देख लीजिए पूरे वर्ल्ड ओवर, जो 100 इयर्स प्लस लोगों की जीवन है, सारे ब्लू जोन्स में एक ही रिसर्च हुई है, एक ही बात कॉमन निकली है, गार्डनिंग. वाह. अमेजिंग सर, थैंक यू सर. बहुत बहुत एनलाइटिंग और बहुत कुछ, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे लिए बहुत कुछ था इसमें आज. मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला, जानने को मिला. और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी किताबों का निचोड़ जो आपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, वो आज आपने मेरे साथ साथ सभी लोगों के साथ शेयर किया जो आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं. एंड थैंक्स फॉर अलाउइंग मी टू टॉक. एंड कोई पॉडकास्ट में कोई किताबों के बारे में, विच इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, कभी को पूछता नहीं है मुझे. सो आई एम सो थैंकफुल टू यू. थैंक यू दैट वी टॉक्ड अबाउट बुक. थैंक यू सर. एक लास्ट सवाल मैं पूछता हूँ सर जी. ऐसी कोई 3 किताबें जो आपकी फेवरेट रही, या जो आप सबको रिकमेंड करते हैं ये किताब तो आपको पढ़नी चाहिए, विद द नेम, इफ एट ऑल यू वांट टू. ये तो अभी इतनी किताबें पढ़ने के बाद है, 3 तो बहुत 4-5 बता दीजिए. हाँ बहुत मुश्किल है. आई नो, आई अंडरस्टैंड इट. सो अभी मैं रिसेंटली आपको बताऊं, मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्रेश बात करूंगा. नेशन ऑफ प्लांट्स करके एक बहुत प्यारी किताब है. फिर रस्किन बॉन्ड की डेफिनेटली यू नो द लोन वुल्फ करके एक है, और उनकी ऑटोबायोग्राफी है. और अच्छे अच्छे किताबें हैं. बड़ा मुश्किल होता है. ये पहली बार किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि 3 किताबों का नाम ले लो. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो ओशो की किताबें, जो ओशो ने किताबें लिखी हैं, वो तो पूरा एक्चुअली तो 700-800 टाइटल्स हैं, लेकिन उनमें से अगर कोई भी इंसान 5 किताब भी रैंडम भी उठा के आप पढ़ लोगे ना, तो चीज़ें आपको हिला के रख देगा. सो ओशो की बुक्स हैं, रस्किन बॉन्ड की बुक्स हैं. और बच्चों के लिए मैं कहूँगा, अगर बिल्कुल यंगस्टर्स हैं तो एनेट ब्राइटन, और ये जो बच्चों को बच्चों वाली चीज़ें पढ़नी चाहिए, बड़ों वाली मत पढ़ी, है ना. वो अपने आप ही ग्रेजुअल वो चीज़ आती है, फिर अपने आप वो होता है. और हिस्ट्री पे अच्छे ऑथर्स की पढ़िए. मैं तो सब्जेक्ट्स पे बोलूँगा लोगों को, पर्टिकुलर ऑथर बोलना नाम के साथ, ये तो बड़ा मुश्किल ने पूछ लिया आपने. हाँ, बस मैं तो यही विश करूंगा सबको. आप बुक स्टोर में एंटर करते हैं, जैसे मैं क्रॉसवर्ड्स में जाता हूँ, या पिकैडली शंकर मार्केट में जाता हूँ, या बाहरी सन्स जो हैं खान मार्केट में आप जाते हैं. हाउ आई चूज माई बुक्स. लोग उठाते हैं, बैक कवर देखते हैं, पीछे देखते हैं, आगे देखते हैं, वो देखेंगे. मेरा लव एट फर्स्ट साइट होता. वाह. मैं अंदर घुसा, मेरी नजर में वो आ गई, तो आ गई. नाउ आई हैव टू पिक इट अप एंड आई हैव टू परचेज. दिस इज द वे आई पिक अप माय बुक्स, है ना. सो ये तो मोहब्बत है, ये तो आशिकी है. अब उस पे ये करना, ये अच्छी किताब थी, नई किताब थी, ऐसा कुछ नहीं है. पसंद आई, मजा आया, पिकअप किया, पे किया. आई डोंट डू टू मच रिसर्च ऑन बुक्स. बुक्स कुछ ना कुछ तो देखे जाएंगे. आई एग्री सर, आई एग्री. मतलब आई थिंक कई बार सिर्फ उसका आप ये देखते नहीं कि अंदर क्या है, आप देखते हो कि यार ये जो इसके जो पहले दो फील है. हाँ, एक फील होती है बस ना. अब वो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो फील होती है. भाई आपको कोई मोहब्बत होगी किसी लड़की से, तो अब आप उसका कोई डिटेल एनालिटिकल एक्सेल शीट थोड़ा ना बनाओगे. करेक्ट है भाई, पसंद आ गई यार, ये तो केमिस्ट्री है ना. अंदर से कुछ होता है, अंदर से कुछ होता है, कुछ होता है. तो वो किताब जब उठाते हो तो कुछ होता है. वाह सर वाह. बहुत आप बहुत जिंदा दिल भी हैं सर. और आपको जितना जीवन का एक्सपीरियंस है, जो महक आप में है, जो ठहराव आप में, वो मैं समझ रहा हूँ वो पौधों से कैसे मिला है. क्योंकि जब आपने बीच में शेयर किया था, जब आप किताबें पढ़ते तो वो मेडिटेशन है, जब आप गार्डनिंग कर रहे हो, जो पौधों के साथ वक्त बिता रहे हो, तो वो मेडिटेशन ही है ये अपने आप में. क्योंकि मैं मेडिटेशन कराता हूँ लोगों को सुबह, तो मैं वही शांति मैं आपके चेहरे पर महसूस कर रहा हूँ सर. और मैं आपके साथ हूं तो मैं वो आपकी एनर्जी, वो वाइब्रेशन को ले पा रहा हूँ. और ये मेरी, सच में बोल रहा हूँ सर, मैं ये बात दिल से बोल रहा हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है, अच्छे कर्म है, मैं आपसे मिला हूँ आज. और आप जैसी सोल से मेरे को मुलाकात मेरी हुई, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला.
थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर ने बात बोली 3 चीजें जो हमें सभी को करनी चाहिए, बहुत सारी बातें जो आप सीख सकते हैं, बट इस सब ने जो सर ने जो एंड में बोली, किताबें पढ़ना शुरू करो, गार्डनिंग करना शुरू करो, और ट्रैवल, अगर पैसे हैं तो ट्रैवल भी करो। जीवन बहुत बहुत बदल जाएगा, दुनिया को देखने का नजरिया हमारा बदल जाएगा। तो सर आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो और एक खुशकिस्मती है हमारी कि आपको Even I host करने का enjoyed मौका a lot. Even I enjoyed a lot. मिला। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Thank you.